कर देती हूँ। मैम आपकी रिकॉर्डिंग 6 तक थी, 7th कहाँ था उसमें? नहीं, 7th भी है, देखना। अच्छा देखूंगी फिर, 7th रह गया कि मैंने 6 का ही किया। हमने ठीक है, मैं लास्ट चेक कर दूंगी। लास्ट जो क्लास करी थी, जब मैंने ली थी आपकी क्लास, तो वो मैंने कहाँ तक ली थी? 5 तक, 5th हाउस तक ली थी। आवाज कट रही है। जो लास्ट मैंने क्लास ली थी, मैडम जो रिकॉर्डिंग थी वो 5th से थी। रिकॉर्डिंग थी, वो किससे थी? 5th से, 5 से? हाँ हाँ, 5 और 6। रिकॉर्डिंग में 5 और 6 था। अच्छा, रिकॉर्डिंग में 5 और 6 था, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने 2 ही दिया था, मेरे को अब ये याद नहीं आ रहा कि 6 और 7 था या 5 और 6। ठीक है। नहीं, 5 और 6 था। मैंने उससे पहले फोर्थ लिया था, 4th हाउस लिया था। जी जी फोर्थ जी फोर्थ मैम। उससे पहले फोर्थ फोर था। तक थी हमने की थी। ठीक है, अभी मतलब पीछे ही हूँ मैं। मुझे लगा थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूँ। बल्कि मैं सोचती थी कि ये दे देना ना, 7th भी पढ़ लेते हैं, हम थोड़ा टाइम तो निकाला था। हाँ, कोई बात नहीं, अब हम 7th हाउस कर लेते हैं, ठीक है, डन। ठीक है मैम। ओके, 7वां भाव, 7th हाउस। सबसे पहले तो इसका बेसिक समझ लेते हैं। 7th हाउस जो होता है, लगन से जो फर्स्ट हाउस है उससे बिल्कुल सामने होता है। कहेंगे तो विपरीत भी कह सकते हो आप उसको, विपरीत भी हो सकता है। यानी कि उस फर्स्ट हाउस का पूरक भाव, क्योंकि किसी भी भाव के सामने वाला उसका पूरक होता है। और यदि लगन हम है, तो 7th हाउस हमारा प्रतिबिंब होगा। हमारे जो हम्म, परछाई, छवि जो भी है, वो कह सकते हो। हमारी छवि है, मतलब जनता व समाज में अपनी छवि को हम 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है। यानी हम जो समाज में बनना या होना चाहते हैं, लगन से सप्तम भाव दिखाता है। 7th हाउस का ये डेफिनेशन है। अब सेकंड हाउस, अगर सेकंड हाउस से हम 7th हाउस को काउंट करें, तो आएगा हमारे पास 6th हाउस। 6th हाउस। ठीक है ना? तो सेकंड हाउस क्या है? यानी कि कुटुंब, हमारा फैमिली। और 6th हाउस क्या हो गया? क्योंकि 6th हाउस का डिस्टेंस है, तो 6th हाउस क्या हो गया? धन, और धन का शत्रु बेसिकली, क्योंकि वहां पे शत्रु भी तो आ गया ना। 6th हाउस हम्म। शत्रु से कनेक्ट हो गया। तो सेकंड हाउस क्या है? फैमिली होगी, धन हो गया। अब धन का अगर अपने से छठे पे आ रहा है, छठा अपने से छठे पे, वो खराब हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं शत्रु में आ गया, तो धन का शत्रु। थर्ड हाउस से अगर हम 7th हाउस देखेंगे, तो 5th हाउस आएगा। मैं एक बार कुंडली भी शेयर कर देती हूँ, ताकि, एक सेकेंड। एक मिनट। सारे कहाँ गायब हो गए? हैं, छुट्टी बनाने चले गए सारे के सारे? हाँ। अब ये रहा सेकंड, तो सेकंड से हमारा, सॉरी, थर्ड, थर्ड से हमारा आ गया 7। यहां से अगर हम काउंट करें तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5। तो थर्ड से हमारा जो 7th पड़ता है, वो 5th पे पड़ता है, 5 में। इसका क्या मतलब हो गया? थर्ड क्या है हमारा? थर्ड पराक्रम। पराक्रम। ठीक है ना? अचीवमेंट्स। अब पराक्रम, मेहनत, और हमारे जो गुण का फल है,
यहाँ पे हम ये चीजें देखेंगे, जीवन और वंश वृद्धि और भाई बहनों की संतान। यहाँ पे हम भाई बहनों की संतान को भी यहीं से देखेंगे। जो हमारा पराक्रम है वो हमारा किस पे हो रहा है, कौन सी हॉबीज पे जा रहा है, ये चीज आ जाएगी। क्योंकि पंच अपने से फिफ्थ पे आ रहा है। फिफ्थ हमारा क्या है, कला। हमारा जो हमारे अंदर इंटरेस्ट है, हमारे अंदर हॉबी है, और पराक्रम उससे कनेक्ट हो रहा है। तो हमारी जो भी इंटरेस्ट है उसमें कितना एफर्ट लग रहा है। हमारे छोटे भाई बहन थर्ड हाउस से देखते हैं, तो थर्ड का जो पंचम आएगा वो अपने भाई बहन के बच्चों का आएगा, तो उससे हम इसको देखेंगे। फोर्थ से फोर्थ, सुखों का सुख, मतलब घर का सुख है उसका भी सुख। तो यहाँ पे यानी कि कहा जा सकता है सुखों का सुख, यानी कि सूक्ष्म छोटे से छोटा सुख भी हम यहीं से देखेंगे। अगर सेवेंथ हाउस पीड़ित है, खराब है, तो सुख को दुख में परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। ये चीज ध्यान रखना। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, अगर वो खराब है तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी है। हर भाव एक अच्छा रिजल्ट भी देता है, बुरा रिजल्ट भी देता है। कोई भी भाव ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा ही देगा, बुरा भी दे सकता है। वो डिपेंड ऑन सिचुएशन की प्लैनेट की कैसी पोजीशन है। लगभग यहाँ पे मतलब कहेंगे कि कुछ लोग जो है, जैसे कि स्पाउस से सुख प्राप्त नहीं हो पाता, कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन नहीं मिल पाता, वाहन, क्योंकि फोर्थ से फोर्थ चौथा भाव वाहन का भी होता है, तो वाहन से नहीं होता, भूमि जायदाद ये सब भी देखा जाता है। तो अगर ये चीजें देखनी है, हमें ये देखना है कि हमें इन सब चीजों का सुख मिलेगा, तो हमें सेवंथ हाउस भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्थ से फोर्थ क्योंकि सेवंथ आएगा, तो सुखों का सुख मिलेगा हमें कि नहीं, वो सेवंथ हाउस बताएगा। अब आएगा फिफ्थ से। फिफ्थ से अगर हम देखते हैं तो थर्ड हाउस आ जाता है, यानी कि संतान। जो फिफ्थ हाउस है वो हमारी संतान का है, बच्चों का है, और बच्चों का पराक्रम थर्ड हाउस हो गया, सप्तम भाव। तो यहाँ पे आएगा संतान के पराक्रम और उनके छोटे भाई बहन। यहाँ सेवन से हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं, यानी कि दूसरी संतान। अगर हमें अपनी दूसरी संतान देखनी है ना, तो सेवंथ हाउस देखेंगे। अगर यहाँ पे सेवंथ हाउस से देखते हैं, शिक्षा के लिए किए गए प्रयत्न और मेहनत भी यहीं से देखी जाती है। जो हम एजुकेशन है, जो भी शिक्षा वगैरह लेंगे वो भी हम यहीं से देखेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी एजुकेशन का भी, नॉलेज का है। नॉलेज भी हमने एफर्ट किया, पढ़ा, नहीं पढ़ा, हमने कितना कंसंट्रेट किया, ये सेवंथ हाउस बताएगा। पढ़ने में होशियार है या क्या है, ये सेवंथ हाउस बताएगा। मतलब बच्चों के बच्चे, आवाज नहीं आ रही थी, एक बार हम बोलना। बच्चों के भाई बच्चों के बहन। बच्चे मतलब, नहीं नहीं, हमारी शिक्षा, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी शिक्षा है ना। नहीं नहीं, मतलब फिफ्थ से सेवन थर्ड हो गया, तो जो थर्ड का कॉलम है, एक मिनट फिर से। थर्ड कॉलम तो बच्चों के छोटे भाई बहन। बच्चों, हाँ वही तो मैं कह नहीं, बच्चों के बच्चे होंगे ना फिर तो। बच्चों के छोटे भाई बहन। बच्चों के छोटे भाई बहन। तीसरा तो छोटे अपने ही भाई बहन बच्चे होते हैं होंगे, ना मैम। देखो, तो फिर अपने ही बच्चे हो गए ना फिर वो तो। हाँ ये अपने ही हाँ बच्चे हो गए, हाँ ये हाँ। हमारे बच्चे तो ये हो गए, उनके छोटे भाई बहन ये हो गए, तो ये तो हमारे ही बच्चे हुए हैं। लेकिन अगर हमें कोई और आता है, ये तो किसी क्लाइंट का आप देख रहे हो, तो अच्छा, वो उसका समझ लो, क्लाइंट अपने छोटे भाई बहन के बारे में जानना चाहता है, उसके पास उसकी कुंडली है, उसके छोटे भाई बहन की कुंडली नहीं है, तो हम कैसे देखें। ओके। मतलब जैसे कि सपोज मैं किसी के पास जाऊं तो मेरे छोटे भाई बहन के बारे में पता लगेगा। हाँ मतलब जैसे कि मैं जा रही हूँ किसी के पास, मेरे पास मेरे बेटे की कुंडली है, उसके छोटे भाई बहन की कुंडली नहीं है मेरे पास। अब उस मेरे समय। बेटे की, हाँ उस समय नहीं है बाई चांस, या किसी ने, क्योंकि आजकल देखो आप देखते होंगे बहुत से लोग प्रेडिक्ट करते बैठते हैं कि आपका भाई ये होगा, आपका भाई वो होगा, आपका छोटा भाई ये होगा। देखा होगा, सुना होगा आपने कई लोगों से। तो वो किस हाँ तरह हाँ। करते हैं, वो इसी को तो देखते हैं कि अगर उसके फादर की कुंडली बाई चांस दे दी अपनी, और फादर की कुंडली से उसके बारे में जाना, तो ये हो गया फिफ्थ हाउस हो गया, फादर की कुंडली से या मदर की कुंडली से, बेसिकली मदर की मदर कुंडली की से। कुंडली। ठीक है ना। तो अगर मेरे को उसके छोटे भाई बहन के बारे में जानना है तो मैं सेवंथ हाउस देखूंगी, और बड़े भाई बहन के जानना है तो ये हमारा इलेवेंथ हाउस आएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस से हमारा जो इलेवन बनेगा वो उसके बड़े भाई बहन का होगा। हम्म, बिल्कुल। मैम 11 तो फोर्थ हो गया ना। क्या।
11 तो फोर्थ होगा ना? अच्छा नहीं, तो हाँ वो ये होगा, थर्ड होगा। 12th होगा, 11th। ठीक है ना? ठीक है, अभी इसमें भी आएंगे बाद में। अब आगे करते हैं, एक सेकेंड पहले इसको मैं रब कर दूं। हम्म, फिफ्थ हाउस से थर्ड, यानी कि संतान के पराक्रम, जो संतान की एनर्जी है, और छोटे भाई बहन। यहाँ पे हम छोटे भाई बहन को भी देखेंगे और अपनी दूसरी संतान को भी हम यहीं से देखेंगे। अपनी कुंडली में अगर हमें देखना है तो हम दूसरी संतान को 7th हाउस से ही देखेंगे। बेसिकली कहा जाए तो ये है मीनिंग इसका। सिक्स हाउस से, अगर हम सिक्स हाउस से काउंट करें 7th को, तो वो हमारा बन जाता है सेकंड हाउस। अब सिक्स हाउस से सेकंड हाउस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिक्स हाउस किसको कनेक्ट करेंगे? शत्रुओं को, हमारे एनिमीज को सिक्स हाउस इसको बताता है। अब सिक्स हाउस से सेकंड है, सेकंड क्या है? अगर वो शत्रु है, मैंने क्या कहा था शुरू में, बीच में कभी कभी कहती भी हूँ कि बढ़ेगा, आगे से आने वाला भाव उस चीज को बढ़ा देता है, बढ़ा जाएगा, बढ़ जाएगा। और पीछे वाला उस चीज को घटा देता है। तो छठे हम्म से अगर हम आगे का भाव देख रहे हैं, सेकंड भाव देख रहे हैं, तो वो सिक्स की जो क्वालिटी है उसको क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। एनहेंस। हाँ, बढ़ा रहा है। अब सिक्स की क्वालिटी क्या है? शत्रु की। शत्रु, ऋण, रोग। तो इन सबको वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सिक्स हाउस छुपा हुआ रिपुण है, 7th हाउस उसको उजागर करता है, बताता है, बढ़ाता है, जो भी है। ठीक है ना? सिक्स हाउस से आते हैं और 7th हाउस के से व्यक्तिगत रूप में शत्रुता देखते हैं। बेसिकली व्यक्तिगत रूप से शत्रुता अगर देखा जाए तो 7th हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस हमें बता देता है कि हाँ ये चीज है। 7th हाउस का इंडिकेट करता है कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर सिक्स का लॉर्ड 7th में चला जाए तो इट मीन्स कनेक्शन बन गया। हम्म। ठीक है ना? मैम जॉब के लिए तो अच्छा है ना फिर? हाँ, जैसे शत्रु तो बढ़ जाएंगे, पर जॉब के लिए तो अच्छा है। जॉब के लिए। हम्म। हाँ, जॉब की अलग चीज है, वो अलग बात है। जॉब के लिए तो अच्छा है बिल्कुल। मतलब जो भी है क्वालिटी वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सिक्स हाउस से जो भी कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेवन से, अगर हम सेवन से 8th हाउस को देखते हैं, तो वो क्या करेगा? 7 से 8 क्या हो गया? सेकंड में आ गया। 5 से 7 जी। काउंट करेंगे, सेकंड में आ गया। तो सप्तम भाव की वृद्धि करेगा, धन भाव है। सप्तम भाव का दूसरा भाव धन भाव है। इसलिए 8th हाउस को स्त्रियों के लिए सौभाग्य का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि वो उनके लिए कहेंगे कि अच्छा माना जाएगा स्पाउस के लिए। ओके। ठीक है ना? क्योंकि उनका तो वो धन भाव ही है। चाहे हम्म हमारे लिए 8वां भाव हमारे लिए खराब भाव है, बट अगर मेरे पार्टनर का देखूंगी तो वो उसका धन भाव है। ठीक है ना? अगर हमें खराबी मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं से वहां से इनडायरेक्टली धन आ रहा होगा, कुछ ना कुछ। शादी कर तो लो, ठीक हो मैम जाओगे। इसमें जो है ना, जब हम 7th प्लेनेट देख रहे हैं ना, तो हम्म, 6 से 7 सेकंड है, और 7 से 8 सेकंड है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं 7 से देखूंगी तो 7 से 8 सेकंड है। 1 and 2। ठीक है ना? ये वो तो ठीक है मैम, पर कंफ्यूजन ये है हम्म। कि हम 6 से भी 7 को देख रहे हैं, 7 से, और 8 को भी 7 से देख रहे हैं। हम्म, कंफ्यूजन क्या है इसमें? मैं कंफ्यूजन ये अभी है कि दो आऊंगी, बार सेकंड। वो चीज आऊंगी कि 7 से 7 में क्या होता है, वो मैं बाद में आऊंगी। अभी मैं सिक्स हाउस को देख रही हूँ। सिक्स हाउस को, अगर सिक्स हाउस का लॉर्ड 7th में आ जाए हाँ। तो अपने से दूसरे चला गया। नहीं, पर 7। मैम मैं ये कह रही हूँ 7 से जो 6 है वो तो 12th हो गया ना, मेरा कब कहना ये है। हाँ, मैं अगर 7 की बात करूंगी तो 7 से 6 तो 12th हो गया है। तब वहां पे हाँ। कंफ्यूजन आएगी कि 7 का लॉर्ड अगर 6 में चला जाए तो वो तो अपने से 12वां चला हम्म, गया है। तब खराबी है। हाँ। आएंगे, उसमें भी आएंगे। अच्छा। ठीक है ना? आएंगे। अब यहाँ पे 7 से 8 सप्तम भाव वृद्धि धन भाव है, इसलिए 8th हाउस जो है स्त्रियों के लिए मांगलिक
मंगलमय और सौभाग्य का भाव भी कहा जाता है। नाइन्थ हाउस सेवंथ हाउस से अगर देखें, नाइन्थ हाउस को कनेक्ट करोगे सेवंथ हाउस से, तो थर्ड हाँ, हाउस, 7 8 9, 7 से अगर 9 काउंट करोगे तो थर्ड हाउस आ रहा है। तो स्पाउस के छोटे भाई स्त्री बहन, लोग। दूसरी शादी उनका और पराक्रम। तीसरा बच्चा, जातक की क्या दूसरी मैम? और तीसरा बच्चा इसी भाव से देखते हैं। ओके। ठीक है। स्पाउस के पराक्रम अगर देखना है, एनर्जी देखना है, तो नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा क्योंकि वो उसका थर्ड है पराक्रम हाउस। अब सेवन से फोर्थ हाउस काउंट करोगे, सेवन से फोर्थ हाउस, 1 2 3 4, तो कौन सा आता है? 10। 10। 10। 10 क्या है? बिजनेस, पार्टनरशिप। अब फोर्थ हाउस से देखी जाएगी, यहां से देखी जाएगी किसकी? स्पाउस की। सॉरी, वो अपने जो होगा पार्टनरशिप वगैरह, तो वो तो इसी से देखा जाएगा। स्पाउस का अगर देखना है तो सुख देखना होगा, घर का सुख। ठीक है ना? अगर सेवंथ हाउस से कनेक्ट कर रहे फोर्थ हाउस, तो वो उसके पार्टनर का सुख आएगा। लेकिन हमारा जो बिजनेस का या हमारा जो कर्म भाव है, वो 10th हाउस हमारा काउंट होगा। ठीक है। अब सेवंथ हाउस क्या होता है? जी मैम। पार्टनरशिप का भी होता है सेवंथ हाउस। जी। पार्टनरशिप का, हाँ, डेली डेली सेवंथ हाउस बिजनेस। स्पाउस का, पार्टनरशिप का। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप का भी होता है। अब पार्टनरशिप अगर मेरे को अपनी देखनी है, यहां से अगर मैं फोर्थ काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 10, 10। तो ये मेरा जो पार्टनरशिप का सुख है या पार्टनरशिप की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कैसी रहेगी, वो ये हाउस बताएगा। ये पार्टनरशिप की, नॉट हमारे कर्म की नहीं, कर्म ये है हमारा, ये कर्म है। बट पार्टनरशिप में हमें स्टेटस देखना है कि हमारा स्टेटस कैसा है। तो पार्टनरशिप से 10वां भाव, क्योंकि 10वां हमेशा स्टेटस है। चाहे पार्टनरशिप का स्टेटस देखो, बच्चों का स्टेटस देखना है, पंचम से 10वां भाव देखो। पंचम सदस्य। बच्चों का प्रोफेशन देखना है, स्टेटस देखना है, तो 5th से 10 देखो। छोटे दूसरा भाई घर। बहन का देखना है, 3rd से 10 देखो। स्पाउस का देखना है, तो 7 से 10 7। देखो। ठीक है ना? एक सेकेंड। बड़े भाई बहन का 11वें से। बिल्कुल। हाउस को रोटेट करना मतलब समझना आना चाहिए, कैसे वही रोटेट करवा करते रहे हैं। हैं। अगर हमें अपने और पार्टनर्स का समझना है तो, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि उनकी कुंडली हम्म। नहीं है, उनका देखो, तो कैसे देखोगे? तो आपको पता होना चाहिए किस हाउस से क्या चीज देखी जाती है। हम्म। 7 से 5th, 7वें से पंचम भाव को देखेंगे, 5th हाउस को। अगर 7 से मैं काउंट कर रही हूँ 5th हाउस तक, तो हमारा 11वां आता है। क्या रहे? ठीक है ना? अगर 11वां आता है, वहां से 9th हाउस है अगर काउंट करो तो, एक बार काउंट करके देख लो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सेवंथ है और ये 5th है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11। 9 10 11, ये आ गया। जी। अब एक सेकेंड, कहाँ पर थे मैं? बैक में नहीं आना, मैं वहीं 11 पे ही जाएंगे हम सीधा। 7 से बैक टू जाएंगे। हाँ, वहां से 9th हाउस अगर हम देखें, 9th हाउस अगर हम देखते हैं, वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये हमारा जो है लगन, ये हमारा उदय स्थान है। सनराइज यहीं से होता है, हम्म। ठीक है ना। तो अगर मैं 7 से 5th देखती हूँ, 5th से अगर मैं काउंट करती हूँ, तो 9वां जो स्थान होता है वो हमारा भाग्य का उदय होता है। 9th हाउस हमारा भाग्य का उदय होता है। तो व्यक्ति की आय यहाँ से बढ़ती है। आगे मैम भी 9th कहाँ से आ रहा है, कहाँ से काउंट कर रहे हो 9th आप? मैं 5th हाउस से काउंट कर रही हूँ। बच्चों की आय, मतलब बच्चों का भाग्योदय। व्यक्ति की आय। यही है ना मैम, बच्चों का भाग्योदय। हाँ बिल्कुल। 7th से 6th हाउस, अगर 7th से देखते हैं 6th हाउस, तो अपने से 12वां आ गया। जैसे हाँ अभी पूछा था आपने, अपने से जी 12वां आ गया। जी। लगन से हमारा वह भाव भाव होता है 12वां। लगन से अगर हम फर्स्ट हाउस से 12वां देख रहे हैं, तो वो हमारा बिल्कुल क्या मैम। है, क्रय का होता है, हमारे वो हाँ। नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। तो 7 से जी। 12वां किसका खर्चा हुआ? ये स्पाउस का, पार्टनर का, स्पाउस का। बिल्कुल। 7 से 7वां जो है, कहीं ना कहीं पार्टनर का खर्चा हो जाता है। पार्टनर का मतलब खर्चा। अगर 7वें का लॉर्ड अगर 12वें में आएगा, तो उस हाउस की हानि करेगा। 8th हाउस यानी कि मृत्यु का खर्चा, मृत्यु पे व्यय, ये कह सकते हो। 8th हाउस भी अच्छा नहीं है। ये थोड़ा सा बेसिक पॉइंट था। अब इसको हम मैम 7 से 6 की वाइफ की बीमारी नहीं होगी? हम्म। 7 से 6 वाइफ की बीमारी नहीं बोलेंगे हम? बिल्कुल, बिल्कुल बीमारी होगी, बिल्कुल। तो हम दोनों को कंसिडर करेंगे, हम 7 से 6 वाइफ की बीमारी भी और अपना खर्चा भी। हाँ, नहीं वो स्पाउस का खर्चा। नहीं, अपना खर्चा तो 12वें से होगा, पर वाइफ का जो मतलब खर्चा तो ये वो है ना कि होगा ना। अपना खर्चा हमने 12वें से देख लिया, वही 7वें से छठा है, तो वाइफ का बीमारी, हमारा खर्चा। नहीं नहीं नहीं, खर्चा तो है ही, बिल्कुल वाइफ के ऊपर खर्चा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो फिर अलग कंडीशन भी अप्लाई होगी, उसमें 12th हाउस भी एक्टिवेट होगा हमारा, ठीक है ना। मतलब पहले से 12th एक्टिवेट होना चाहिए और हाँ 7वें से 12th भी एक्टिवेट होना चाहिए, तो ऐसा कंडीशन बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उसके लिए फिर 12वें भाव का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा, और 8वें का भी आएगा, क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो हम परेशान भी होते हैं, और 8वां परेशानी का भाव है। तो ये जब सारे हाउस के प्लान जब हम देखते हैं ना, कि कौन कौन से भाव के प्लैनेट एक्टिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम लिंक बनाते हैं। मैम एक बार आपने बताया था कि केतु और राहु ये भी किसी और प्लेनेट की तरह बिहेव करते हैं, तो जैसे राहु का मंगल की तरह बताया था आपने। केतु मंगल की तरह है, राहु शनि की तरह है। केतु मंगल की तरह है और राहु शनि की तरह। शनि की तरह। जी। काफी वो दिमाग में आ नहीं रहा था, मैं पूछ लेती हूँ मैडम से। केतु तो मंगल। मैम ये तो जब एक प्लेनेट एक्टिव होता है तो करीब करीब सारे ही हाउस प्लेनेट एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि किसी पे तो दृष्टि पड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल होते हैं। और जहां वो बैठा है तो उस वो मतलब जितने प्लेनेट एक्टिव है तो उनकी सभी की 7 दृष्टि होगी या 5th होगी, तो वो सारे ही एक्टिव हो जाते हैं। नहीं नहीं, वो हाउस एक्टिव होता है, प्लैनेट नहीं एक्टिव होता। जहां दृष्टि पड़ रही है ना, हाँ हाउस, वो एक्टिव हाँ हाउस एक्टिव हो जाते हैं, वही तो कह हाउस रही हूँ। एक्टिव होता है। प्लैनेट तो तब एक्टिव होगा जब उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यंतर दशा आएगी। जिसकी दशा प्रत्यंतर दशा आ रही है, वो जिस भाव को देखेगा उस भाव से रिलेटेड फल मिल सकता है। नहीं, जैसे उस भाव को देखा और उस भाव में दूसरा प्लेनेट बैठा तो वो एक्टिव नहीं होगा फिर? नहीं 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 ना। वो नहीं होगा, अच्छा। नहीं, उसका टाइम मतलब पे, उसकी दृष्टि से कोई लेना देना मतलब वो नहीं है। दूसरे के बारे में भी एक्टिव रहेगा और अपनी बारे में भी एक्टिव रहेगा। फिर तो सारे प्लैनेट एक्टिव ही रहेंगे हमेशा। मैं वही कह रही हूँ, ये तो सारा घूम गया फिर। फिर तो हर हर समय उतल पुतल ही मस्ती रहेगी। सब होच पोच हो जाएगा, टकराएंगे सब। चलो, अब अच्छा। आते हैं हम लगन, 7th के लॉर्ड को समझते हैं, ठीक है ना। 7th का लॉर्ड अगर लगन में आ जाए, अगर 7th का लॉर्ड लगन में आता है, तो व्यक्ति के मन में स्पाउस, मतलब व्यक्ति को जो उसको पसंदीदा
मनपसंद कह सकते हैं स्पाउस मिलता है। लव मैरिज के चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। हम इसमें स्पाउस की चलेगी। प्रेम रहता है। यदि सेवंथ लॉर्ड पीड़ित है तो शादी नहीं करेगा। अगर सेवंथ लॉर्ड जो सेवंथ का, क्योंकि अभी हमने क्या किया, सेवंथ का लॉर्ड लगन में तो बैठा दिया, लेकिन लगन में अगर वो पीड़ित हो रहा है किसी भी वजह से, किसी एंटी प्लैनेट के आने की वजह से हो जाए या फिर किसी एंटी राशि में आ जाए, तो वहां पे वो पीड़ित है। तो वहां पे ऐसे जातक की मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकती है, या तो शादी नहीं करेगा या करेगा तो उसमें डिस्टरबेंस आएगी। दिक्कत रहेगी। हाँ, अगर जातक आध्यात्मिक है, पूजा पाठ करने वाला है, तो शादी नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होता है। व्यक्ति अपने साथी या स्पाउस, पार्टनर भी कह सकते हो यहाँ पे, आ, अपने आप को ही मानेगा, खुद को ही मानेगा, तो जातक विवाह ना होने का योग भी दिखा देता है यहाँ पर, अगर वो खराब कंडीशन में है तो। तो आज की डेट में तो सभी का ही होगा खराब, शादी नहीं करते बच्चे। बिल्कुल। अब सेकंड, सेवन का लॉर्ड अगर सेकंड में आ गया, सेकंड। सेवन का लॉर्ड सेकंड में आ गया, सेकंड। तो स्पाउस धनी होगा, पार्टनर धनी, वाह। और धन लेकर आएगा। हम्म। दहेज लाएगा। क्योंकि वो क्या हो गया, सप्तम से अगर देखे तो वो आठवां हो गया। हम्म। हम्म। लेकिन स्वयं को अड़चनों का अनुभव रहेगा, मतलब पार्टनर को कह सकते हो कि मुश्किलें जरूर आएगी उसके साथ। हम्म। ठीक है ना। क्योंकि आठवां इसलिए मैम। बिल्कुल। आठवीं की अपनी कंडीशन तो अप्लाई होगी ना। आनंद हम्म। मनी तो है ही है, लेकिन प्रॉब्लम भी होगी। हम अब वो कैसी पैसा प्रॉब्लम? लेके आएगी तो वो परेशान भी करेगी। हाँ, परेशान भी करेगी। कैसी प्रॉब्लम मैम, ये पता लगेगा इसमें? घमंड हो डिपेंड ऑन जाएगा, प्लैनेट दुखी कैसा रहेगी। है वहां पर। देखो सूर्य आ अच्छा। गया तो हम्म। इगोस्ट्रिक होगी, घमंडी हो सकती है और अपने अपनी चलाने वाली होगी। और अगर मंगल हो गया तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। उसको तो हम्म। क्या ही प्रॉब्लम हुई इससे, परिवार और वालों को प्रॉब्लम हुई। अड़चने तो आएगी ना। पर परिवार में खलबली मच जाएगी। हम्म। अब सेवेंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस, अगर थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस क्या है, हमारा पड़ोसियों का है, हम्म। तो शादी पड़ोस में हो सकती है। ओ। ठीक है ना। हो सकता है पड़ोस में कोई लड़की पसंद कर रखी हो। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का भी है। हो सकता है भाई बहन की कोई फ्रेंड हो। ओ। अच्छा। मैम मुस्लिम हो तो भाई बहन ही हो सकता है। हाँ, मुस्लिम होगा तो कोई भाई बहन ही हो सकता है, हो सकता है, दूर कैसे। का। बिल्कुल। कई बार तो मैंने देखा है हिंदू में भी बहुत दूर का भाई बहन होता है, उससे होते हैं, शादी हो हाँ, जाती है रिलेटिव बिल्कुल में। वो होते हैं, बाद में पता बिल्कुल। लगती है। एक्चुअल में हिंदुओं में क्या होता है, जब ब्लड रिलेशनशिप अलग हो जाता है ना, तो वो कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, लाइक मासी के हो जाते हैं, जैसे समथिंग लाइक दैट, मामा के हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है, कहीं ना कहीं होता है। साउथ इंडियन साइड तो होता ही है। बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा। बता देते हैं। अब थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ हाउस, तीसरा, पांचवा, सातवां, इनका संबंध हो, और चौथा हाउस या उसका लॉर्ड पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति घर से भागकर शादी करते हैं। ठीक है। और फोर्थ का एट, अगर फोर्थ से एट देखा जाए या सेवन का एट से संबंध बन जाए, चौथे का आठवें से और सातवें का आठवें से संबंध बन जाए, तो भी ऐसा ही करेंगे, घर से भाग के शादी कर सकते हैं। यहाँ पे लगन को अवश्य देखना है। अगर लगन पहला से सातवें का संबंध मजबूत होता है, अगर मजबूत है, और सातवें का तीसरे का संबंध, तो स्पाउस का सारा सपोर्ट मिलता है। लगन कमजोर है,
सातवां भाव स्ट्रांग है तो स्पाउस हावी होगी उस पे। सेम एज इट इज सेवन से थर्ड उसका पराक्रम है, वो भी अगर स्ट्रांग हुआ तो एनर्जेटिक होगी। सेवन का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को स्पाउस, सेवंथ का लॉर्ड कहाँ गया, फोर्थ में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को स्पाउस का सुख प्रदान करेगा, सुख अच्छा होगा, सर्व सुखी होगा, जीवन में सभी सुख सुविधाएं बनी रहेगी, ऐसा जातक कर्मठ होता है, मतलब हर तरह से उसे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि देखो सेवंथ का लॉर्ड, अब मेरे पार्टनर है, मैं अपने पार्टनर को सातवें भाव से देखूंगी, अगर मेरा सातवां भाव स्ट्रांग हुआ तो मेरा पार्टनर भी स्ट्रांग होगा, मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे हर चीज देगा। अगर उसके पास सुख होगा तभी तो वो मुझे सुख देगा, जब उसके पास सुख होगा बिल्कुल। ही नहीं, तो मुझे कहाँ से सुख देगा। ठीक है ना। तो सेवन का लॉर्ड भी अगर अच्छा हुआ तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को हर तरह का स्पाउस से सब प्रकार का सुख मिलता होगा। फिफ्थ हाउस का सॉरी सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए, सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ में चला जाए तो लव मैरिज बन जाता है, लव मैरिज का योग हो जाता है। अगर प्रेम विवाह नहीं है, मान लो प्रेम विवाह नहीं है, तो विवाह के उपरांत भी प्रेम रहेगा। कई बार ये कंडीशन भी हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि लव मैरिज ही हो, लेकिन ऐसे लोगों का जो लव होता है ना वो स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, शादी के बाद भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। स्पाउस जो होता है यहाँ पे इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि पंचम भाव इंटेलिजेंसी का है। अब सेवन का लॉर्ड अगर इंटेलिजेंसी में चला गया तो वो अपने अंदर तो एक इंटेलिजेंसी रखेगा ना। लगन अगर फिफ्थ हाउस में गया तो कौन स्ट्रांग होगा, वो व्यक्ति। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर पंचम में गया तो कौन स्ट्रांग होगा, स्पाउस। इलेवेंथ का लॉर्ड अगर पंचम में गया तो कौन स्ट्रांग, कौन इंटेलिजेंट होगा, बताओ। बड़ा भाई। बड़ा भाई, क्योंकि इलेवेंथ से हम क्या देखते हैं, बड़ा भाई। बड़ा भाई। ठीक है ना। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में चला गया तो कौन स्ट्रांग होगा, छोटा भाई। ठीक है। पंचम का लॉर्ड अगर पंचम में ही बैठ गया तो कौन स्ट्रांग होगा। बच्चे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। जी। हम्म। मैम अब छठे में गया तो हाँ, सातवें का लॉर्ड। सातवें का लॉर्ड छठे में गया, सिक्स का लॉर्ड छठे में गया, अब स्त्री जातक के लिए क्या होगा, यहाँ पे योग अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, स्पाउस का है, छठे में चला गया, अपने से 12वें चला गया, तो यहाँ पे हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। यदि किसको? ये योग पुरुष की कुंडली में, सॉरी, फीमेल के लिए ये योग अच्छा है, फीमेल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेल में प्रॉब्लम है। मेल में क्या प्रॉब्लम है, मेल में हमेशा कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा विवाद उलझने ऐसी बनी रहेगी। अगर मेल की कुंडली में सेवंथ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ में चला जाए तो प्रॉब्लम है, सिक्स में चला जाएगा। लेकिन फीमेल में ये प्रॉब्लम नहीं होती। फीमेल में क्यों नहीं होती, कोई बता सकते हैं? फीमेल फीमेल में, में क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल खुद में ही एक इमोशनल कारक होती है। खुद में प्रॉब्लम है। खुद में ही प्रॉब्लम है, ये सही है। भावनात्मक भावनात्मक होते हैं ना मैम, थोड़ा थोड़े से भावनात्मक, तो इमोशनली वो होते हैं कहीं ना इस कहीं वजह। उनके अंदर वो जो कह सकते हो उनके विचारों में थोड़ी बहुत सौम्यता होती है, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब मैं कहूंगी देखो, पहले के टाइम पे ये कंडीशन अप्लाई होती थी कि हाँ नहीं होती, अब तो लेकिन नहीं आज होती। के टाइम पे क्या है, फीमेल भी वर्किंग है, एक तरह से हम्म। जो दोनों का एरिया है वो सेम ही हो गया है, एक दूसरे की बराबरी करने वाला। तो आज के टाइम में कह सकते हो कि हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बट पहले के टाइम में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले का टाइम, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है, बहुत पुरानी है, और उस टाइम की जो हाँ। लेडीज थी वो बहुत एडजस्टेबल थी, एडजस्ट कर जाती थी जैसे मर्जी। पुरुष प्रधान देश कह सकते हो कि
मेल पावर इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो पहले के टाइम पे तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फीमेल को वो वैल्यू मिलती नहीं थी, तो फीमेल चुपचाप एडजस्ट कर जाती। लेकिन आज के टाइम में तो कहोगे कि हाँ नहीं, प्रॉब्लम रहेगी दोनों तरफ से, अगर ऐसा हो तो प्रॉब्लम कह सकते हो बन सकती है। मैं बीच में देख रही थी, मैं अभी ड्यूटरिन लगा था, तो उसमें फिफ्थ का लॉर्ड सेवंथ में बैठा हुआ है। किसका? फिफ्थ का लॉर्ड सेवंथ में है। हम्म। तो मतलब जो मतलब मेरा बेटा इंटेलिजेंट हुआ इसका मतलब ना, फिफ्थ का लॉर्ड? सेवंथ में। ना ना, वो तो फिर अलग। सेवंथ का लॉर्ड अगर फिफ्थ में हो तो अच्छा, वो अलग उल्टा करना है, अच्छा। ठीक है ना। फिफ्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ में है आपकी हम्म, कुंडली में, नहीं, ड्यूटरिन ला की, हाँ, ड्यूटरिन ला की कुंडली में है फिफ्थ का लॉर्ड सेवंथ में। तो फिर उसके लिए अलग कंडीशन होगी। फिफ्थ का लॉर्ड अगर सेवंथ अच्छा। में है तो किस में चला गया? उसके बच्चे जो है वो बहुत एक्टिव होंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस से उसके बच्चों को देखा जाएगा। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड, अच्छा, ओके। ये थर्ड हाउस तो उसके बच्चों का। आई एम रिकॉर्डिंग। आपने कहा फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में गया है। फिफ्थ हम्म। हाउस का प्रेम, फिफ्थ हाउस किससे कनेक्ट हो गया? प्रेम से, लव से। सेवंथ में गया तो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करेगा, वाइफ के साथ एक अटैचमेंट बना के रखेगा। अच्छा। हाउस का लॉर्ड, ऐसा क्यों मैम? तो फिफ्थ से सेवंथ तो थर्ड नहीं हो गया मैम? फिफ्थ से थर्ड तो हो गया, पर सातवां भाव हम्म। पराक्रम का भी तो है, सातवां भाव स्पाउस का भी तो है। हाँ। तो लव का जो प्लेनेट है, जो फिफ्थ हाउस हम क्या देखते हैं? लव भी तो देखते हैं। हाँ। ठीक है ना। अब वो अच्छा, किसको अच्छा। लव करेगा ज्यादा? स्पाउस को। जहां वो प्लेनेट गया उसके साथ तो अटैचमेंट रहेगी ना। ये उसी की शादी जिसने जबरदस्ती की शादी करी, लव मैरिज शादी करी है। हाँ, सेकंड मैरिज करी है, उसी की देख, उसी की पत्री है ये। हाँ, लव मैरिज करी है ना। हाँ। ठीक है ना। और अट्रैक्ट है अपनी वाइफ से, ऐसी बात नहीं कि नहीं है कि नहीं है, तो लड़ते बताओ। भी बहुत हैं, लड़ते भी बहुत हैं। हाँ, अट्रैक्शन भी है, लड़ते भी बहुत हैं। पराक्रम भी आ गया ना साथ में, फिफ्थ से थर्ड। लड़ाई झगड़ा भी तो आ गया। बहुत ज्यादा है। हाँ, दोनों चीज रहेगी, दोनों चीज रहेगी। लड़ते भी रहेंगे और मरते भी रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। Recording in progress. ओके। अब लास्ट कहाँ पे थी मैं? फिफ्थ, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया तो। ठीक है। सेवंथ का लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ गया तो लव मैरिज के योग बनते हैं, प्रेम विवाह। यहाँ पे स्लाइडर कर देना। लव मैरिज का योग बनता है, और अगर प्रेम विवाह नहीं भी हुआ है तो विवाह के बाद, विवाह के उपरांत भी प्रेम हो सकता है। स्पाउस यहाँ पे समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, जीवन में उन्नति करने वाला होता है। स्पाउस का लगाव संतान से अधिक होगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस संतान का भी है। तो स्पाउस का लगाव, जो उनका रुझाव है, संतान से भी होगा। अब फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स में चला गया तो स्त्री के लिए ये योग अच्छा माना जाता है, लेकिन पुरुष कुंडली के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। सेवंथ का लॉर्ड अगर सेवंथ में ही बैठ गया तो ये संबंध शुद्धता को बढ़ाता है। स्पाउस यहाँ पे स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सेवंथ का लॉर्ड अगर मैं रोटेट कर दूं तो वो लगन बन जाता है। स्पाउस का लगन सेवंथ हाउस ही तो बनेगा। तो यहाँ पे हम्म। स्पाउस की जो हेल्थ इश्यूज है वो अच्छी होगी, और पूर्ण रूप से सुख प्राप्त होता है, लोकप्रियता भी मिलती है। अब अच्छी होगी या खराब होगी डिपेंड ऑन, देखो प्लेनेट। स्वर राशि में ही बैठ गया ना, तो उसको तो स्ट्रांग बनाएगा बनाएगा। ठीक है ना। एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे अगर यदि भावेश, भावेश क्या हो गया? जो भाव का मालिक है, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है उसको हम भावेश भी कहते हैं।
अगर भावेश अपने ही भाव में बैठ जाए तो भाव बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, स्पाउस का संबंध मधुर रहता है, परंतु स्वग्रही होने से थोड़ा सा अहंकारी हो जाएगा। जब मैं अपने ही घर में बैठूंगी, अपनी एक अच्छी प्लेस में बैठूंगी, मेरे अंदर एक घमंड आएगा, मेरे अंदर एक अहंकार आएगा कि हम्म, मैं बहुत अच्छी प्लेस में बैठी हूँ। मेरा घर है। तो वही बिल्कुल। चीज उसमें भी आएगी। यदि लगन, लग्नेश जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, लगन में ही हो या लगन को देख रहा हो, तो वहां स्व भी, जिसका वो चार्ट है वो भी अहंकारी होगा। अब स्पाउस भी अहंकारी, वो खुद भी अहंकारी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना थोड़ी सी। झगड़े। टकराव। हम्म। और अगर गुरु भी लगन लग्नेश को देख रहा हो तो भी लोग जो होते हैं ना उसे अहंकारी समझते हैं, अगर गुरु भी देख रहा हो, क्योंकि एक उसके अंदर एक गुरु की क्वालिटीज भी आ जाती है। हम्म, सेवेंथ हाउस में अगर शनि विराजमान हो, शनि बैठ जाए सेवेंथ हाउस में, तो जनता के लिए लोकप्रियता होती है, जनता के लिए वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सातवें भाव में शनि उच्च का होता है। बिल्कुल। है ना? अब आगे आते हैं, सेवंथ का लॉर्ड अगर एट मैम हाउस। एक चीज पूछ लूं। आपने अभी सिक्स हाउस में बताया है, सेवंथ का लॉर्ड सिक्स में आ जाए तो स्पाउस की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो किस पॉइंट से बताया आपने कि वो सेवंथ सेकंड का हो गया लॉर्ड उसका? सेवंथ में ही आ जाए तो स्पाउस की हेल्थ अच्छी होगी। और सिक्स में होगा तो? सिक्स में होगा तो अगर स्त्री की कुंडली में है तो अच्छा है, लेकिन अब वो कैसे अच्छा है, ये तो पूछ रही हूँ मैं। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि फीमेल जो है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने वाली होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि फीमेल क्या ठीक है। नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि शादी के बाद जब शुक्र, जब एक लड़की जब शादी नहीं होती ना तब तक बुध होती है, जब शादी हो जाती है तो वो एक हम्म, शुक्र बन जाती है, और जब हाँ बच्चा हो जाता है तो वो चंद्र का रूप धारण कर लेती है। एक लड़की के अंदर ये ठीक है। सारे प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं, तो इमोशन भी है, अट्रैक्टिव भी है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो हम्म। अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश तो करेगी। मुझे एक बात बताओ, ज्यादातर अफेयर लड़कों के क्यों होते मैम आजकल तो अट्रैक्टिव समय होता बदल है गया है। लड़के। हैं? हाँ, आजकल तो टाइम बदल गया है मैम। बदल गया है, मानती हूँ, लेकिन मोस्टली फिर भी मैं ये कहूंगी कि हाँ लड़कियों के होते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी मेल की ज्यादा ही होते हैं। फिर भी मेल की तरफ से ज्यादा परसेंटेज है। फिर भी परसेंटेज अगर काउंट करा जाए तो मेल का ही ज्यादा मिलेगा आपको। जी जी। ज्यादा मिलेगा बिल्कुल। ठीक है ना? अब सेवंथ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में, सेवन का लॉर्ड अगर स्पाउस का। एट्थ हाउस में हो तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये योग अच्छा नहीं है, क्योंकि सातवें का लॉर्ड आठवें चला गया, आठवां पीड़ा भाव है, परेशानी है, हम्म। तनाव है, अड़चने हैं। इसी वजह से परिवार से दुखी होकर जातक घर से दूर भी चला जा सकता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। ये मैं पर्सन की कुंडली, जैसे मेरी कुंडली में अगर सेवन का लॉर्ड एट में गया तो मेरा मैरिज रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाएगा। किसी का भी हम्म, अगर सेवन में लॉर्ड, सेवन का लॉर्ड एट में गया तो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर मिलेगी आपको। स्पाउस जो है संसारिक विचारधारा में रहने वाला होगा, पार्टनर जो है, क्योंकि सेवन से अगर मैं दूसरा आठवां देखती हूँ तो सेकंड हाउस आ रहा है, सेकंड हाउस सेकंड है। फैमिली है, संसार है, तो उसमें बिल्कुल। स्पाउस रहने वाला होगा। लेकिन जो स्वयं पर्सन है उसके लिए तो खराब ही है ना, उसके लिए खराब है। तो उसका बिल्कुल। चरित्र जो है संदेहजनक हो सकता है, हम्म। और चरित्र पर संदेह किया जा सकता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं यहाँ पर। मतलब लगन का ये सेवंथ का लॉर्ड एट में चला जाए सेवंथ का एक में होगा। अच्छा। तो स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। हम्म। मैम एक प्रश्न था। मैम अगर किसी का जो सातवें का जो लॉर्ड है हम्म। वो फोर्थ में बैठा हुआ है, अब हम कहते हैं कि ये तो अच्छा माना जाता है, ये सुख का कारक है वो हाउस। लेकिन अगर उसमें सेम, जैसे मान के चलते हैं 12वां घर है सातवें हाउस में, एंड 9वीं राशि है अगेन फोर्थ हाउस में, और जुपिटर ही बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, तो अगेन ये तो जुपिटर की राशि है 9 भी और 12 भी, और जुपिटर फोर्थ हाउस में है।
और रेट्रोगेट है ऊपर से। एक सेकेंड, अब दोबारा बोलो। मैम 7 सातवें घर में कौन है? 12वीं राशि है, ठीक है। जुपिटर। और चौथे घर में 9वीं राशि है। ठीक है। जुपिटर साथ में बैठा हुआ है और जुपिटर। रेट्रोगेट है। जुपिटर यहाँ पर है। जी, और रेट्रोगेट है। हाँ बिल्कुल, अब बताओ क्या कहोगे आप? तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें हम देखेंगे सातवें का जो लॉर्ड है वो चौथे में बैठा हुआ है, तो हम कह रहे हैं अच्छा है, हम्म। हम ऐसे बोलते हैं। और ये अपने घर में भी बैठा हुआ है तो और अच्छा हो गया, बली हो गया एक तरीके से। लेकिन आपने कहा कि थोड़ा सा प्राइड आएगा उसको जब सुख होंगे, तो उस समय पे उसको थोड़ा सा एक। प्राइड आएगा। हम्म। ऐसा है मैम, इतना करेक्ट बोल रहा हूँ मैं? तो पीछे चला हाँ गया ना, इसलिए पराक्रम हो गया, उसको घमंड हो लेकिन गया मैं ना फिर। हाँ, लेकिन मैम अब ये रेट्रोगेट है, तो अब हम कह रहे हैं कि जो सातवें का जो लॉर्ड है वो चौथे में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट हो गया, तो हम पांचवें में बोलेंगे उसको कि चौथे में ही बोलेंगे? नहीं, हम्म। रेट्रोगेट मतलब अपने से पीछे जाना। पीछे ठीक है। चला गया। तीसरे में आ गया। अब ठीक है। यहाँ पे कौन सी राशि आ गई? मंगल की। मंगल। जी। मंगल का तो मित्र है ही, तो कोई जी। प्रॉब्लम। अगर एनिमी राशि ओके। होती तो प्रॉब्लम होती। तो अब हम कैलकुलेट रेट्रोगेट को मानेंगे इसकी इस कंडीशन में कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। 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 ठीक है। मानेंगे। हम यहाँ पे ठीक है। यही कहेंगे कि 12th का जो लॉर्ड है वो चौथे भाव का भी फल देगा और तीसरे भाव का भी फल थर्ड देगा। का भी, थर्ड का भी दे दो। थर्ड ओके। का भी रिजल्ट मिलेगा आपको, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा। आप कंडीशन अप्लाई करके देखो, आपको समझ में आएगा। अब ठीक है। अगर यहाँ पे है सातवें का लॉर्ड, मैंने क्या बताया था, हम्म। सातवें का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ से 10th हाउस हो गया, स्टेटस हो गया। वाइफ का स्टेट, वाइफ स्टेटस का हो गया। स्टेटस। पार्टनर का स्टेटस अच्छा होना चाहिए। अच्छा है। हम्म। अभी फिर शादी नहीं हुई। एक सेकेंड, किसकी बात कर रहे हो आप ये? मैं किसी और की बात कर रहा था, वो मैंने देखा कि अभी अभी शादी नहीं रेट्रो। हुई। शादी नहीं हुई, अब हाँ। शादी होगी तब बात करेंगे, छोड़ दो फिर। ठीक है ना। अगर स्टेटस, लेकिन फिर मैं बताती हूँ, अगर स्टेटस अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं जुपिटर जो है वो इसका रिजल्ट दे रहा है। थर्ड हाउस का। हाँ। थर्ड हाउस, ये तो स्टेटस बताएगा। हम्म। अब यहां से अगर देखें, 7 से अगर यहाँ पे 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौवा आएगा। सातवें से नौवा। भाग्य दिख 7 जाएगा, का भाग्य लॉर्ड अगर कैसा है। 9 में होगा, मैं भी आगे आऊंगी उसमें, पहले मैं अभी आगे पढ़ा दूं। जब मैं 7 से लॉर्ड 9 पे आऊंगी तब बताती हूँ। अभी मैं कहाँ पे थी, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। एट। कहाँ पे? 8 में थी ना, हाँ। जी। आती हूँ, अभी 9 में आती हूँ, इसको कंप्लीट कर लो पहले, तब क्या रिजल्ट होगा। बट रेट्रो को जब हम देखते हैं तो हम दोनों हाउस को कंसिडर करते हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है। जी। ओके। घर से दूर, अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बन सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो स्पाउस है वो आध्यात्मिक विचार रखने वाला है, कह सकते हो, ये भी हो सकता है। उस पर संदेह नहीं किया जा सकता है। दोनों चीज कंडीशन अप्लाई होगी, डिपेंड ऑन सिचुएशन की कैसा है, कौन से प्लेनेट है, किस तरह से कनेक्टिविटी हो रही है। यदि उसकी दृष्टिकोण आध्यात्मिक है, अगर अच्छी है, आध्यात्मिक है, तो ध्यान अध्यात्मक की तरफ होगा। इसकी वजह से आपस में जो है कहीं ना कहीं मतभेद रह सकता है, क्योंकि देखो, एक रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप भी की जरूरत है और आध्यात्मिकता की भी जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक अगर ज्यादा बढ़ गई तो वहां पे फैमिली लाइफ डिस्टर्ब भी हो जाती है, तो वो भी चीज हो सकती है। डिस्टर्ब हो जाएगी। 7 का लॉर्ड अगर 8 में जाने का मतलब होता है कि स्पाउस जो है वो 8th में चला गया है, गड्ढे में चला गया। 8वें भाव को गड्ढा भी कहा जाता है। तो ये योग हम्म। बनने से किसी के साथ गुप्त संबंध भी बन सकते हैं। यदि 7 लॉर्ड शुभ ग्रह है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो विवाह चल सकता है। लेकिन वहीं अगर अशुभ है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ऐसे जातक को कह सकते हैं, 8वां भाव क्या है, गुण रहस्य का, एस्ट्रोलॉजी का, कुछ रिसर्च का, करने का, तो ऐसा जातक ये चीजों में भी जा सकता है, गुण, रहस्यमयी, वैज्ञानिक, इन सब से इनका लिंक बन सकता है अगर 7 का लॉर्ड 8 में जाता है। अब 7 लॉर्ड अगर 9th में जाता है, तो 9th हाउस में, तो यहाँ पे अगर मैं 7 से
या फिफ्थ में हो, अगर सेवन का लॉर्ड नाइन्थ में हो या फिफ्थ में हो, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, तो ये ठीक। योग कल्त्र योग बनता है। हम्म, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। नाम है दोष का कल्त्र दोष। गलत सेकंड रखो, हाउस अच्छा। अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए या नाइन्थ हाउस में आ जाए, ठीक है ना, ये एक अच्छा भी है और बुरा भी है। स्पाउस यहाँ पे पराक्रमी भी होती है, परिश्रमी भी होती है, मेहनती भी होती है, और वैवाहिक जीवन में परेशानियां भी आती है, अड़चने भी आती है। यहाँ पे कह सकते हो कि विवाह के बाद भाग्योदय जरूर होता है पर्सन का, क्योंकि सेवन का लॉर्ड कहाँ बैठ गया, भाग्य स्थान पे। नौवां भाव क्या है, भाग्य का भाग्य। स्थान, तो भाग्य उदय भी होगा। अब आपने जो मेरे को बताया था वो क्या बताया था? मैम की सातवें घर में 12वीं राशि है और चौथे घर में 9वीं राशि है। और और जुपिटर उसी उसके में, साथ है रेट्रो। हाँ, रेट्रोगेट है। हम्म। अगर मैं सेवन से काउंट करूं तो वो कौन सा भाव? 10th हो गया। 10th हाउस। 10th हो गया। टेंथ हाउस। हाँ, तो टेंथ तो वो स्टेटस बता देगा अपना। नाइन्थ हाउस जो है, अगर मैं इसको काउंट करती हूँ यहाँ से, सेवेंथ का, एक सेकेंड, लॉर्ड अगर यहाँ पे आ गया, एक तरह से मैं कुंडली रोटेट कर लेती हूँ, ये सेवेंथ है और ये नाइन्थ है, राइट? तो उसका भाग्य स्थान बन गया ये, हाँ। स्पाउस का भाग्य स्थान बन गया। तो इसका हम्म। मतलब स्पाउस का जो भी है सपोर्ट करेगा उसका भाग्य कहीं ना कहीं। अगर खराब है तो कहीं ना कहीं भाग्य उसका सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे तो गुरु भी बैठा हुआ है हम्म। आठवीं राशि में, हम्म। दोस्त की ही राशि है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो कहीं ना कहीं गुरु सपोर्ट करेगा इसको, क्योंकि ये स्पाउस का भाग्य है। पर्सन का भाग्य तो ये हो गया, स्पाउस का भाग्य ये हो गया, ठीक है ना? तो चार्ट को रोटेट करके समझने की जरूरत है कि उसका कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। जो सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको रिजल्ट मिलेगा। मतलब उसका स्पाउस कह सकते हो लकी हो सकता है। अब शादी कब होगी वो देख लेना। अब आते हैं टेंथ हाउस में, सेवन से, सेवन का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में आ जाए तो स्पाउस जो होगा ना, वो कह सकते हो कि सुखी रहता होगा, क्योंकि अपने से चौथा आ गया, फोर्थ हाउस आ गया, सेवन से अगर टेंथ काउंट कर हम्म। रहे हैं तो। कुंडली में ये संबंध पाया जाता है कि उस लोगों का जो स्पाउस होता है कार्य क्षेत्र होता है, कर्म, क्योंकि टेंथ हाउस क्या होता है, बेसिकली कर्म का भी होता है, काम का भी होता है। तो अ, जहाँ पे वो पर्सन काम करता है, जहाँ पे जो लगन कुंडली, जिसकी भी ये लगन कुंडली है मान लो, किसी पर्सन की लगन कुंडली है, इसका ये सेवेंथ का लॉर्ड है, ये टेंथ में आ गया, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन की शादी जो है जिससे वर्क होगी, वर्क प्लेस वो पे ही होगी लड़की। वर्क प्लेस से रिलेटेड होगी या वर्क प्लेस से कनेक्टेड भी हो सकती है, क्योंकि ये लगन का वर्क बिल्कुल। प्लेस है, तो वर्क प्लेस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हो सकती है, ठीक है ना? नींद आ रही है कुणाल जी को। नहीं नहीं मैम। ठीक है। थकावट उतरी नहीं होगी जैसे मैम राखी की। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता है मैं जिसको? सुबह से काम कर रहा हूँ। अच्छा, थक गए वीडियो बना के। हाँ, 2-3 दिन से यही चल रहा है। हम्म। अब यहाँ पे देखो, डॉक्टर लोग देखते हैं, कई बार आप देखते हो ना कि डॉक्टर लोग डॉक्टर से ही शादी करना पसंद करते हैं, वकील जी। वकील से शादी करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है ना, उनके कर्म भाव से कनेक्टेड होता है, तभी उनको अपने वर्क प्लेस हम्म। पार्टनर मिलता है, ठीक है ना? मैम दोनों में से किसी एक का भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है दोनों का हो। होगा दोनों का ही। दोनों का होगा कंपल्सरीली। हाँ, क्योंकि देखो, अब
जो दूसरा पर्सन है उसका भी तो वर्क प्लेस ही हो गया ना वो, हम्म, हाँ ये भी है, करेक्ट। तो होगा दोनों, चाहे लगन में हो या नवमाश में हो। अब यहाँ पे दोनों कुंडली चेक करनी पड़ेगी, ये नहीं कि मैं कह रही लगन कुंडली से ही देखना है आपने, ये कंडीशन नवमाश में भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है नवमाश में किसी का हम्म, नवमाश में बन रहा होगा, किसी का लगन में बन रहा होगा। ये बात है। सेवंथ हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो ये संबंध दिखाता है कि सेवंथ का लॉर्ड अपने से फिफ्थ चला गया। अगर चला 11th गया। में आ जाए तो अपने से पांचवें चला गया। और लगन से 11th में यहाँ, अगर लगन से मैं 11th देख रही हूँ तो यहाँ पे ऐसे जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं। कई कहते हैं ना मेरा एक से अधिक विवाह होने के चांसेस है, क्या बहु विवाह योग भी कहा जा सकता है इसको? एक बार फिर से समझ में हम्म, क्या कह रही हूँ। सेवंथ का लॉर्ड तो 11, मैं भी इसमें मल्टीपल प्लान दिखा रहे हैं, मल्टीपल किस उससे दिखा रहे हैं? क्योंकि मतलब 11th यदि हाउस वैसे क्या काउंट है, करो तो फिफ्थ है, मल्टीपल है। और वैसे लगन से 11th है। किसी चीज को बढ़ा रहा है, किसको बढ़ा रहा है? हम्म। विवाह वाले भाव को बढ़ा रहा है। शादी का विवाह। इसका कनेक्शन, अच्छा ठीक है, 5 नंबर, ठीक है, ठीक। इसका कनेक्शन इससे बन गया तो यहाँ पे मल्टीपल विवाह हम्म, भी बन जाता है। ठीक है ना? मैम फ्रेंड्स भी तो होता है ना, 11वां ग्रह, 11वां। हाँ, हम्म, फ्रेंड सर्कल भी तो कह फ्रेंड्स सकते में हो। भी शादी हो सकती है। फ्रेंड्स में भी शादी हो सकती है, सोशल नेटवर्क से कनेक्शन बन सकता है, सोशल नेटवर्क में से मिल सकता है। बेसिकली सोशल नेटवर्क को ज्यादा हम्म। कहा जाता है। ठीक है ना? शादी.com। राइट। शादी.com, फेसबुक, ये सब सोशल नेटवर्क में आ जाता है। ये सब थर्ड हाउस आता है, सॉरी, क्योंकि ऑनलाइन है थर्ड ना। है। ऑनलाइन है ये। अच्छा, ये थर्ड हाउस ये है। फ्रेंड्स का बस। ठीक है ना? ओके। ठीक है। बहु विवाह योग भी बनता है। इस योग में एक चीज और देखनी चाहिए कि जो राशि है वो कौन सी है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। ये भी देखना हम्म, जरूरी है। अगर स्थिर है तो वहां पे स्टेबिलिटी बन सकती है, लेकिन अगर चर है तो कहीं ना कहीं ज्यादा मूवमेंट वाली है तो प्रॉब्लम होगी। एक सेकंड। अब मोमेंट वाली होगी तो शादी चलेगी नहीं चलेगी डाउट रहेगा। हाँ, नहीं चलेगी ही नहीं। बिल्कुल, मूवमेंट वाले में एक आई दूसरी गई। तभी हम्म। मल्टीपल बता रहे हो ना इसमें आप यार। अपने पार्टनर से काफी महत्वाकांक्षाएं रखता है, क्योंकि देखो अगर एक इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, आ जा दूसरी, दूसरी नहीं कर रही तो आ जा हम्म, तीसरी। ये चीज होती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कितनी होती है, क्या करे। हम्म, उसमें हद से ज्यादा चाहता है बेसिकली। और हम्म, कामनाएं और इच्छाएं ज्यादा होती है, जो समझते हो कि एक अटैचमेंट वाली वो इच्छा ज्यादा होती है। ठीक है ना? अब सेवेंथ हाउस इन ट्वेल्थ में आ जाए तो विवाह ना होना, क्योंकि सेवंथ हाउस ट्वेल्थ में आ गया, विवाह ना होने हम्म। का और स्पाउस में रोगी होने का योग बताता ओ। है। ये भी थोड़ा सा खराब है, यहाँ पे भी रोगी होने के चांसेस बन सकता है फिक्स कि फिक्स 12वां हो गया ना भाव ये इस पर। तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल वगैरह है, 12वें भाव से ये सब चीजें देखते हैं। अब वो चला गया है यहाँ पर विदेश। विदेश में भी यहाँ पे कह सकते हो शादी हो सकती है, या फिर विदेश के बाद, सॉरी, शादी के बाद विदेश भी जा सकते हैं। जा सकता है। एक सेकेंड। तो कुणाल, कभी कभी ये नहीं लगता कि एक ही चीज पढ़ रहे हैं हम बार बार? ना, मुझे तो लगता है कि मैं उतना रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ जितना जल्दी जल्दी हम लोग चल रहे हैं। इतना कुछ है लर्न करने के लिए, बाप रे। बहुत कुछ है, अभी हाँ, तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आगे और भी है। ठीक है ना? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी आपको भी। तो मैंने ये देखा कि रटने से नहीं होगा, समझने से ही चीज आएगी। तभी मैं समझा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। बिल्कुल। अगर समझ में आ जाएगा ना तो फिर याद होने में आसानी हो जाएगी आपको। आसानी होगी। ठीक है?
अब 7 का लॉर्ड अगर 12th में चला गया, 12th हाउस हम हॉस्पिटल से कनेक्ट करते हैं, विवाह से भी कनेक्ट करते हैं, सॉरी विदेश से भी कनेक्ट करते हैं, तो विदेश जा सकता है, या स्पाउस उसकी विदेश से हो भी सकती है, कह सकते हो कि फॉरेन से रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊंगी, फॉरेन हमेशा हम फॉरेन को ही कनेक्ट नहीं करेंगे, जहां पे फॉरेन उसको भी माना जाता है कि जहां पे कोई पर्सन नहीं गया, उसके लिए वो बिल्कुल ही डिफरेंट है उसकी कल्चर से, तो एक तरह से वो भी फॉरेन ही काउंट होगा। कोई फौरन आ जाएगा, शादी के बिल्कुल। केस में। बिल्कुल कह सकते हो, बहुत डिस्टेंस प्लेस से शादी हो सकती है अगर कहना चाहो तो, ताकि आप भी सेफ साइड रहो और कंडीशन अप्लाई भी हो जाए। जैसे साउथ हमारे केस का, में मैम आसाम की है तो वो फौरन हो गया। हाँ लाइक साउथ की हो गई, अब साउथ का कल्चर बिल्कुल अलग है, कहाँ वो, बहुत बिल्कुल डिफरेंट। अलग है, उनकी बिल्कुल तो लैंग्वेज ही हमें नहीं समझ में आती, क्या बोल रहे नहीं हैं, आती। हमें मुंह पे गाली भी दे देंगे, हमें पता नहीं चलना कि क्या बोल के पर गया, वो मैं बोलती कितने नहीं है, मिनट वो हुए घर भाई। पे नहीं बोलती। मैम घर में नहीं बोलती पर। कुचुंडी कुचुंडी यदुवनांडी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे को जातक आती थी पाओ दोनों को विदेश जाकर लोकप्रियता भी मिल सकती है, फेमस भी हो सकते हैं अगर 7 का लॉर्ड 12th में हो जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने 7th हाउस को समझा। अब आते हैं 8th मैम हाउस। 7th का 7th में हो जाए तो एक बार फिर बता दीजिए शॉर्ट में। क्या 7th का 7th में ही। 7th का 7th में ही आ जाए तो स्वराशि का आ गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अहंकारी घमंड भावना आ होगा। गई, अहंकारी भावना, प्राउड होगा। याद आ गया, हम्म। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब सेम एज इट इज अगर लगन का भी लग्न में ही आ गया तो पर्सन के अंदर भी अहंकार हो गया, वाइफ के अंदर भी अहंकार हो गया, तो दोनों में क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई हो सकता है। गुरु अगर देख रहा है लग्नेश को तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ थोड़ी सी हम कह सकते हैं डिस्टर्ब हो सकती है, जब स्वराशि का स्वराशि में ही आ जाए तो। किसका है मैं अपने फ्रेंड का देख रहा था, उसका है। अब? उसका रेट्रोगेट भी है। अच्छा, 11वें में 7वें भाव में शनि है, 11 नंबर की राशि है, और वो रेट्रोगेट भी है। छठे में जा रहा है ना, प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। वाइफ तो इगोस्टिक आएगी आएगी, क्योंकि दोनों शनि के ही हैं। साथ में साथ उसको रेट्रो दिक्कत भी देगी। छठे में भी रिजल्ट दे रहा है। अब आते हैं 8th हाउस पे। रोगी जीवन पत्नी। जिस पैटर्न में चल रहा होता है, जिस तरह से चल रहा होता है, 8th हाउस क्या होता है, उसमें अचानक बदलाव ले आता है। सब कुछ सही चल रहा है, एकदम से ही कुछ ऐसा हो जाता है जो पूरी लाइफ चेंज कर देता है, अचानक से बदलाव देता है और जीवन में परिवर्तन हो जाता है। 8वां जो हाउस होता है वो आयु का होता है, आयु का भाव, जीवन का, व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसकी मृत्यु कैसे होगी, ये यहाँ से देखा जाता है। छिद्र भाव है, रद्र भाव है, ये कहते हैं आध्यात्मिक ज्योतिष में साधना या समाधि का भाव भी इसी को कहते हैं। ये समाधि लेना, तंत्र विद्या, ये सब 8वें भाव से आती है। 8वां भाव गुण रहस्य छुपे हुए, इसमें बहुत गहराई तक ऐसे रहस्य होते हैं जो वहां से लोग, अगर 8वां भाव एक्टिव है तो रिसर्च फील्ड, जो साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक, इन सब के 8वें भाव जरूर एक्टिव होते हैं, तभी ये चीज ये कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 से सेकंड चले गए मैम। नहीं, अभी मैं सिर्फ 8 हाउस बता 7 से लोग रही हूँ। सेकंड में हाँ, है। 8 हाउस को मीनिंग बता रही 7। हूँ। मैं सिर्फ अभी 8 हाउस का मीनिंग बता रही हूँ कि 8वें भाव से क्या क्या चीजें होती है। ठीक है ना। अब जीवन में यूटर्न भी यही हाउस देता है, एकदम से चेंजेस, क्योंकि 8वां भाव है। 8वें हाउस, हाउस और उसका लॉर्ड, अगर उस हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी दशा चल रही है, या उस हाउस में जो राशि है उसकी दशा होती है, तो जीवन शैली में बदलाव होता है। अचानक ही जीवन में घटने वाली घटनाएं इस भाव से आ जाती है। अब जब मेरा बुध का कनेक्शन, बुध शुरू हुआ 8वें भाव से कनेक्टेड था, तो मेरे लाइफ में बहुत सी ऐसी चेंजेस हुई कि जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। मतलब मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई एकदम से, मतलब अचानक, कुछ उसको है ही नहीं, एकदम से एनालाइज किया, कैंसर निकला, और
ये भी नहीं है कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर, लास्ट स्टेज का भी नहीं, तो भी ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया और चली भी गई। उसके बाद से चीजें मेरे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होना शुरू हो गई। मेरे सिस्टर गई, उसके बाद मेरे मदर गई, मेरे जीजा गए, मेरे फादर गए, फिर उसके बाद मैं एस्ट्रोलॉजी में आई। उससे पहले सब मैंने, कुछ बदल गया। मतलब एकदम से चेंजेस आते गए आते गए आते गए लाइफ, मतलब जो चल रहा था सिंपल से, उससे बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो आठवां भाव ये सब चीजें बताता है। अगर किसी का आठवें भाव का लॉर्ड की या हाउस की राशि की दशा शुरू हो, तो उसकी लाइफ में चेंजेस जरूर आएंगे। अब दशा आने पर ये जीवन शैली में बदलाव रखता है, बदलाव करता है बेसिकली। अचानक ही जीवन में घटनाएं, जो घटनाएं होती है ना, वो अचानक ही होने लग जाती है। रिसर्च का हाउस भी है ये, तो यहाँ से रिसर्च भी होता है। सेकेंड हाउस से अगर हम देखें, अगर सेकेंड हाउस से मैं काउंट करूँ तो वो एट्थ हाउस सेवंथ हाउस बन जाता है। सेकेंड हाउस से अगर मैं काउंट करूंगी एट्थ हाउस हाँ। को, तो सेवंथ हाउस बनेगा। यानी हाँ। परिवार को छोड़ सकता है ऐसा पर्सन। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड, किसी की कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ रहा है, या सेकेंड का सेवंथ में, एट्थ में। सेवंथ, सॉरी एट्थ में, हाँ राइट, एट्थ में, एट्थ में आ रहा है, या सेकंड का एट से कनेक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे परिवार को छोड़ सकता है, धन को भी त्याग कर सकता है। और आयु के निर्धारण के लिए थर्ड हाउस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एज की बात करें तो थर्ड हाउस को भी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एट्थ हाउस हमारी अगर आयु है, तो आयु का हमें जो आयु का आयु बताता है, वो अष्टम से अष्टम तीसरा भाव होगा। ठीक है ना। यानी कि भावम, भावत भावम, बेसिकली से इस तरह से कहा जाता है, जो अ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तीसरा हाउस छोटे भाई बहनों का भाव भी है, और एट्थ हाउस रोग रिपुण का भी है। अगर मैं तीसरे से आठवें को काउंट करूं तो छठा आता है, अगर छठा। तीसरे से काउंट करा जाए तो यहाँ पे सिक्स हाउस आ गया। तो थर्ड हाउस छोटे भाई बहन है, अब ये उनका रोग रिपुण, ये सारी चीजें आ गई। कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। थर्ड हाउस क्या है, पराक्रम का भी है। यानी कि हमारे जो पराक्रम है, जो हमारी मेहनत है, वो हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, पर हम रोग रिपुण की तरफ से बढ़ने, कह सकते हो कि आ, एक सेकेंड, लग गई है। हम्म। तीसरा हाउस जो है वो छोटे भाई बहन का भी है। और आठवां भाव क्या है, रोग रिपुण भाव का, यानी कि हमारे पराक्रम, हमारे ऊपर हावी होने पर हम रोग रिपुण की तरफ से बढ़ने लगते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो भी एनर्जेटिक है, जो भी हमारा पराक्रम है, वो हमारे ऊपर अगर हावी हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, रोग भी हो सकता है, कर्ज भी चढ़ सकता है, तो ये चीजें हो सकती हैं। अब फोर्थ से अगर फिफ्थ देखें, तो फोर्थ से अगर हम एट्थ हाउस को देखते हैं, तो हमारा फिफ्थ हाउस आता है। फोर्थ क्या है, सुख है। तो सुख की संतान, यानी कि यहाँ पे संबंध आध्यात्मिक रूप से अच्छा होगा, जातक मोक्ष की तरफ बढ़ता है। अगर फोर्थ से फिफ्थ में आ रहा है, यदि सुख की तरफ जाए, तो आठवां भाव जो है वो गड्ढा है, पताल है, और यही सब मिलेगा। क्योंकि उसको क्या होगा, अपनी इन सब चीजों को, जो संसारिक सुख है उसको छोड़ना होगा। लेकिन जो संसारिक चीजों के पीछे ही भागता रहेगा, चाहिए मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, अब आठवां भाव क्या है, गड्ढा, कहीं ना कहीं रुकावट आ गया। अगर वो अपने ऊपर संयम नहीं रखता, अपने ऊपर आध्यात्मिक नहीं बनेगा, तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेगी ना। जब तक वो समझेगा नहीं कि उसे त्यागना है, क्योंकि आठवां भाव त्याग करता है, चेंजेस लाता है। जब तक आप
जिस चीज के पीछे भाग रहे हो उसे छोड़ोगे नहीं ना, तब तक आप परेशान ही रहोगे। अगर 8वां आ रहा है तो छोड़ दो, अपने आप जो चीज मिलनी है मिल जाएगी। अब ये, और यहीं पर हम कहेंगे सही सब मिलेगा। अगर आप छोड़ दोगे तो सब मिल जाएगा। 5th हाउस से अगर 4th हाउस देखें तो संतान का सुख, 5th से 4th संतान का सुख, और 8वें का, 8वां जो है 8th हाउस जो है वो कर्म स्थान है बेसिकली। अगर 5th से सॉरी 5th से 4th को देखेंगे तो वो संतान का सुख होगा। एक सेकेंड में कुंडली ओपन करती हूँ पहले तो, यहां से ये, ठीक है ना। और यहीं से अगर मैं 8 से अगर 4 यहाँ पे देख रही हूँ अपने से, 1 2 3 4, ये, तो ये कौन सा भाव होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10वां भाव हो गया है, ठीक है ना। तो अगर कहा जाए 8th हाउस को कर्म संतान भी क्या कहा जाता है, 8वें भाव। अब 5th हाउस यानी हमारी आयु का, हमारी मौत का क्रियाक्रम 5th हाउस है। अभी समझो मत, सिर्फ सुनो, ठीक है ना। यदि संतान हमारे मरने के बाद कर्म कांड करती है तो 5th का 8 से संबंध मंत्र सिद्धि। मतलब अगर देखो आप संतान का, हमारा 8वां भाव क्या है, आयु का है। अगर संतान का 5th हाउस का अगर कनेक्शन बन रहा है 8 से, तो क्या होगा कि हमारी संतान जो है हमारे मरने के बाद या हमारे जो भी प्रोसीजर है उस चीज को करेगी। लेकिन अगर 8वें से कनेक्शन नहीं बन रहा है उस टाइम पीरियड पे, दशा अंतर दशा में, तो नहीं भी बन रही है, अवॉइड इट। बस मैं इसको समझाना चाहती हूँ, इसको बस इसी तरह से समझो, ज्यादा इसमें डीपली मत जाना, ठीक है ना। इसको यही, अवॉइड मतलब मैम, मतलब नहीं कर पाएगी। हाँ, क्योंकि 5th हाउस क्या है, हमारी संतान का है, और 8वें से अगर कनेक्शन बन रहा है तो कहीं ना कहीं संतान को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 8वां प्रॉब्लम है। हो सकता है हम दोनों कार में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, पिताजी निकल लें कुछ और भी, बच्चा बच जाए लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड हो, या विदेश में हो, हाँ कुछ भी हो फंस सकता गया हो। है। 5th और 8th हाउस का कनेक्शन लॉस बताता है बेसिकली, पैसों का भी किस लॉस तरह होता का है। लॉस मैम? पैसों का, किस तरह का लॉस? पैसों का भी लॉस बताता है, संतान का भी हानि बताता है। संतान की हानि बताता है। हाँ, संतान की हानि बताता है और पैसों का भी लॉस बताता है। पैसों का लॉस क्यों बताता है? छठा भाव क्या है, पैसा। अब छठे भाव से 12वां आ गया पंचम, तो उस हम्म। टाइम पीरियड पे हो सकता है कि पैसों का भी लॉस हो, ठीक है ना। मैम यदि राशि बैठी हो तब भी, कि जैसे कि 5th हाउस में 9th राशि है और 8th में 12 राशि है, तो ये कनेक्शन बन गया ना 5 और 8 का? एट में 12, 5th हाउस, हाँ बिल्कुल कनेक्शन तो बना ही है, 5 8 का कनेक्शन बन गया, बन गया ना? बिल्कुल बन गया। मैम मैम, आप जो कह रहे थे कि पिता पुत्र, पिता अपने माता पिता को नहीं अंतिम समय में देख पाएगा, या माता पिता अपने पुत्र के अंतिम समय में नहीं देख पाएंगे। बेसिकली उनका जो रिचुअल होता है ना उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, पेरेंट का। पेरेंट्स का, ठीक है ना। अब मैम ऐसा कौन से कैसे? कनेक्शन में? हाँ बोलो। मैम कौन से कनेक्शन में रिचुअल फॉलो नहीं करेगा? जब 5th और 8th का कनेक्शन बनता है, अच्छा। तो मतलब जो संतान है वो नहीं फॉलो करेंगे उसको? हाँ वो फॉलो नहीं करते। पर मैम इस केस में तो मुझे ठीक मतलब लग नहीं रहा, क्योंकि मेरी अपनी कुंडली में ही 5 और 9 का 8 का कॉम्बिनेशन है। हम्म, तो पर मेरा बेटा तो बहुत मानता है इन चीजों को, रिचुअल्स को। मैं अभी की बात नहीं कर रही, अंतिम के आफ्टर। एंड टाइम। उस समय क्या कंडीशन होगी वो उस समय देखेंगे, उस समय की। अच्छा, बाद की बात है ये। हाँ ये बात की बात है। तो मैम वही है ना कि जब घर में जो लेडी है वही नहीं करेगी तो आदमी क्या कर लेगा? नहीं नहीं मैम, का मतलब रिचुअल से नहीं है रजनी जी। एंड के रिचुअल जो होते हैं, अंतिम क्रिया। क्या? एंड के जो रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते, या ये कह सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बस।
मैम अगर ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसको अपना पिंडदान खुद ही करके जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? अच्छा। ओके, अब फिफ्थ और एट का अगर संबंध बन रहा है तो मंत्र सिद्धि, उपासना, शिक्षा, अनुसाधन और आध्यात्मिक प्राप्तियों का भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे को कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मंत्र विद्या भी आती है अगर फिफ्थ हाउस का एट से कनेक्शन बनता है तो। फिफ्थ हाउस और एट का संबंध संतान से होने में विलंब, देरी भी बताता है। हो सकता है कि जो बच्चा पैदा हो उसमें देरी भी हो या परेशानियां भी, क्योंकि आठवां भाव परेशानियों का भी है। शिक्षा में भी कुछ ना कुछ, एजुकेशन में भी कुछ ना कुछ परेशानियां आ सकती है, पढ़ाई के विषय में बदला आ सकता है, ये कह सकते हो। अब परिवर्तन भाव है बेसिकली एट्थ हाउस, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। परिवर्तन। एजुकेशन कर कुछ रहे होंगे, कर ना कुछ और शुरू कर दोगे, तो कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं अगर फिफ्थ हाउस का एट से कनेक्शन हो। यदि एट्थ हाउस का संबंध सिक्स्थ हाउस से बन जाए तो एट्थ हाउस को लाभ मिलता है। एट्थ हाउस का अगर सिक्स से कनेक्शन बन जाए, क्योंकि आठवें से छठा क्या हो गया उसका 11वां। अब अगर आठवें से छठे की बात करी जाए तो यहाँ पे लाभ मिलता है, क्योंकि आठवें से जो छठा भाव हो गया वो आठवें का 11वां हो गया। तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे एट हाउस में जो भी कंडीशन अप्लाई होती है उसका उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब प्रॉफिट क्या होगा आठ हाउस से? आनंद मनी ही हो सकता है, और क्या हो सकता है? या फिर कह सकते हो कि उसे सिद्धि वगैरह ये चीजें कनेक्ट हो सकती है। पढ़ाई के विषय के अब जितने ज्यादा कह सकते हैं कि उतना ही उसकी आयु में, जितना मतलब कनेक्शन होगा उतना ही उसकी आयु में कुछ ना कुछ अ, लाभ हो सकता है या कुछ प्रॉफिट हो सकता है सिक्स हाउस से रिलेटेड। सिक्स हाउस के लिए कहेंगे कि पराक्रम है। एट हाउस छठे से अगर देखें तो तीसरा आठवां हाउस तीसरा बनता है, तो वो क्या है? पराक्रम है, एनर्जेटिक है। तो काम में उसका एफर्ट, अगर सिक्स हाउस का एट हाउस से कनेक्शन होगा ना, तो ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं अपने काम को लेके। जॉब में ऐसे लोग सर्विस को लेके बहुत ज्यादा ओरिएंट होते हैं। जो काम हाथ में लेंगे ना, सर्विस जो लेंगे उसे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। जब तक लगता है कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक उसे छोड़ते नहीं है। अगर सिक्स का एट से कनेक्शन बन रहा है तो, क्योंकि पराक्रम आ गया वहां पर। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ में आ जाए तो वैवाहिक सिख में बांधा होगी, क्योंकि आठवें का लॉर्ड कहाँ चला गया? अपने से 12वें चला गया। सेवंथ हाउस मारक है इसलिए क्योंकि यहाँ से आयु भाव यानी कि आठवें से 12वां चला गया, तो मतलब आयु के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन मैरिज लाइफ के लिए खराब है। अब मारक जो भाव होते हैं वो सेकंड हाउस भी होता है, सेकंड हाउस का सेकंड लॉर्ड ऑप्शन। ही है। और एट्थ हाउस, यदि एट्थ का लॉर्ड जो है एट्थ हाउस में ही हो, अब यहाँ पे एट्थ का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में ही आ जाए तो अगेन शुभ ग्रह होगा, आयु अच्छी होगी क्योंकि स्वराशि का बन गया। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में आ जाए तो पिता के लिए श्रेय या हानि हो सकती है, क्योंकि नाइन्थ का लॉर्ड कहाँ पे आगे जा रहा है। 12 और हो गए। अगर सूर्य भी पीड़ित हो, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी पीड़ित हो और सूर्य भी पीड़ित हो, तो पिता के लिए मृत्यु यहाँ पे कह सकते हैं जल्दी होने के चांसेस बन सकते हैं। नाइन्थ का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में जाए तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है, ध्यान रखना। टेंथ का लॉर्ड अगर एट्थ में आ जाए तो यहाँ पे 10वें का 11वां, 10वें से अगर काउंट करें एट्थ हाउस को तो 11वां आता हम है। दूसरा हाउस पढ़ा रहे हो अभी? दूसरा पढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, मैं अभी एट्थ पढ़ा रहे हो? एट्थ हाउस की समझा रही हूँ। सारे हम क्लास ज्यादा लंबी हो लॉर्ड जाएगी। अगर एट्थ हाउस में आए तो उसका क्या रिजल्ट होता है? एट्थ का हाउस अगर एट्थ राशि में आया गया तो स्वराशि का बन गया, अच्छा बन गया। नाइन्थ का लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में आ गया तो अपने से 12वां चला गया। नाइन्थ का लॉर्ड, हम्म। नाइन्थ हाउस से हम क्या देखते हैं? पिता को देखते हैं, पिता का भाव है, पिता को नुकसान हो सकता है। सूर्य पिता को खराब नुकसान हो हुआ, सूर्य पीड़ित हुआ, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं पिता के लिए इंडिकेट होगा, तो ऐसे पर्सन के पिता जल्दी जा भी सकते हैं। अब टेंथ हाउस का लॉर्ड अगर एट में चला गया तो टेंथ हाउस के लिए एट्थ हाउस क्या हो गया? केन 11th बन सकता। गया। अगर 10वीं से काउंट करूं तो 11वां बनेगा। 10वां हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म का, प्रोफेशन का, बिजनेस के। बिजनेस में, प्रोफेशन में एकदम से अचानक जंप, उछाल,
आदि देखी जा सकती है अगर 10th का लॉर्ड 8th में 8 चला में गया। होगा। मतलब उसकी लाइफ में क्या अप एंड डाउन सिचुएशन चलेगी, स्लो 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 चलेगा, एकदम से ही जंप मार जाएगा, एकदम से ही अच्छी इनकम आ जाएगी, ये चीज होती है। क्योंकि 8वां भाव क्या अचानक देगा, लाभ हम्म। देगा लेकिन वो अचानक ही देगा, ठीक है ना। व्यक्ति के कर्मों की पूर्णता नहीं करता और कर नहीं कर कहते हैं मतलब पूरा भी नहीं कर पाता उसके कर्मों को और अधूरा भी नहीं छोड़ता, ऐसा होता है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में चला जाए, 11th हाउस 8 से अगर कहा जाए तो चौथा है, तो संबंध क्या होगा, आयु या मृत्यु का सुख देखा जाएगा यहां से। यह संबंध आयु या मृत्यु का सुख दिखाता है। तीसरा, छठा, 11वां, थर्ड, 6 और 11, ये भाव अगर मजबूत है तो संसारिक व्यक्ति में बहुत अच्छा होगा। 3, 6, 11 ये अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है। तीसरा हमारा पराक्रम है, छठा हमारा जमा जॉब सर्विस, ये सब चीजें यहीं से आगे, पैसा छठे भाव से जाता है। 11वां गेन है, अगर ये अच्छा है तो हमारे लाइफ में संसारिक सुख अच्छा है, जीवन में खूब तरक्की हासिल करोगे, उपलब्धियां हासिल करोगे। 12वां, 8वां, 5वां, 12वां, 8वां, 5वां, यानी कि आयु मृत्यु की संतान, और 12वें से 8वां का 9वां यानी कि शरीर का श्रेय, भाग्य का मोक्ष। ये अगर मैं लास्ट खराब है, पॉइंट में नहीं आया। देखो 12वां, 5वां, 12वां वाला। 12वां 12th हाउस, 8th हाउस, अगर यहां से मैं काउंट करूं तो ये 5वां आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मृत्यु है, मृत्यु की संतान, मृत्यु के बाद का जन्म कह सकते हो। एक से, तो अगर ये कहीं कह सकते हो अगर कहीं खराब है तो आयु और मृत्यु की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी वर्स्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। और 12 से अगर 8 को काउंट करो, 12वें से अगर मैं 8 को काउंट करूं, 8वें से 12वां 5वां बनता है, 12वें से 8वां 9वां बनता है। 9वां क्या है, हम्म। भाग्य। भाग्य। 12वां पिता। क्या है, मोक्ष। मोक्ष। तो मोक्ष जो होगी वो भाग्य अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होगी, जैसा हम चाहते हैं, जो हमें भाग्य में लिखा है ना। ये हमने 8th हाउस का बेसिक समझा था। अब आते हैं हम हाउसेस पे, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ हाउसेस को, फिर आज 8th हाउस तक ही करते हैं पूरा कंप्लीट। 8th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में हो तो, अब 8वें का लॉर्ड अगर लगन में हो तो ये संबंध व्यक्ति के स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ परेशानी फर्स्ट हाउस परेशानी में होगी। देखते हैं, अब वो 8वें का लॉर्ड आ गया तो शुभ नहीं है, लंबी बीमारी देता है और जीवन में परेशानी देता है, उतार चढ़ाव भी देता है। आयु के संदर्भ में कहा जाए, आयु को लेके कहा जाए तो कहीं ना कहीं मतभेद बना रहता है। अः यदि ये संबंध कर्क और सिंह राशि में बने, अगर ये रिलेशन कर्क या सिंह राशि का हो तो आ, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर इन दोनों का राशि की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, कर्क और सिंह। और अगर 8 का लॉर्ड चंद्रमा और सूर्य है, मान लो 8 का लॉर्ड अगर चंद्रमा और सूर्य आ जाए तो आयु को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आयु में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका 8वें भाव में सूर्य आ रहा है, 8वें भाव में शनि आ रहा है, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। 6, 8, 12 का संबंध लगन से हो या उसके स्वामी लगन में बैठ जाए तो आयु में कमी करते ही करते हैं। यदि 8वें का लॉर्ड यदि लगन में विराजमान हो और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अच्छा माना जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनका 8वें का लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए तो वो स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी उनके लिए अच्छी रहती है। अब 8 का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आए, सेकंड हाउस कौन सा है, हमारा धन, धन का, पैसों का, तो अचानक धन में हानि या धन में लाभ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड सिचुएशन। स्पाउस के लिए धन आ सकता है, और जीवन बीमा, घूस, ऊपरी आनंद मनी कह सकते हो, वो चीजें मिल सकती है, क्योंकि
एट क्या है, आनंद मनी का भी है। इंश्योरेंस क्षेत्र में काम कर सकता है, इंश्योरेंस क्षेत्र से रिलेटेड कुछ ना कुछ उससे पैसा मिल सकता है, या मृत्यु के बाद भी धन मिल सकता है। कुंडली में ये योग बताता है कि अगर एट का लॉर्ड अगर सेकंड में आ जाए तो उसे आनंद मनी मिल सकता है। अब सिक्स का लॉर्ड अगर थर्ड में आ जाए, सिक्स का लॉर्ड, सॉरी, एट का लॉर्ड अगर थर्ड में आ जाए तो यहाँ पे व्यक्ति आलसी बना देता है, यह कार्य क्षेत्र में देरी करता है, व्यक्ति के अंदर जो एनर्जेटिक लेवल होता है वो नहीं होता है इतना अच्छा, क्योंकि आठवें एट का लॉर्ड कहाँ पे आ गया, थर्ड में आ गया। अब अगर मैं आठवें से काउंट करूं थर्ड हाउस को तो कौन सा आ रहा है, 8 to 8। 8 to 8 आ रहा है, खराब ही आ रहा है, अष्टम से अष्टम खराब हो गया। तो यहाँ पे थर्ड हाउस क्या है, एनर्जेटिक का है, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, इतना एनर्जेटिक नहीं होगा, आलसी होगा। भाई बहनों से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि थर्ड हाउस भाई बहनों का भी बताता है, उससे भी संबंध अच्छे नहीं होगी, अचानक मृत्यु भी हो सकती है। अगर आठवां भाव खराब है ना किसी का भी तो अचानक मृत्यु भी दे सकता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये संबंध अच्छा है, अगर वो स्पिरिचुअलिटी में जाए तो अच्छा है। एट का लॉर्ड अगर फोर्थ में आ जाए तो ये व्यक्ति के जन्म स्थान का भूमि छोड़ने की संभावना बताता है, हो सकता है कि वो अपना बर्थ प्लेस छोड़ के किसी और जगह चला जाए, खुद की जमीन जायदाद नहीं बना सकता, क्योंकि चौथा फोर्थ हाउस, एट का लॉर्ड कहाँ चला गया, फोर्थ में, अब वो खराब है, तो कहीं ना कहीं अपनी जमीन जायदाद बनाने में उसको प्रॉब्लम आती है, और जो उसके पास बन भी जाए तो वो बिक जाएगी, अचानक ही हो जाएगा, क्योंकि आठवां भाव अचानक का है, अचानक प्रॉपर्टी मिल भी सकती है, और दशाएं जब शुभ अशुभ हो तो निकल भी सकती है। माता का स्वास्थ्य भी यहाँ पे खराब रहता है, क्योंकि फोर्थ का कनेक्शन एट से बन रहा है। एट का कनेक्शन अगर फिफ्थ से बन रहा है तो मंत्र सिद्धि की प्राप्ति होती है, कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी में अगर जाता है तो अच्छा है, शिक्षा में अचानक बदलाव भी आता है, क्योंकि एजुकेशन फिफ्थ हाउस से देखते हैं तो अचानक ही उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। संतान का संबंध पूर्व जन्मों का ऋण बंधन दिखाता है, ये संतान का जो संबंध है अगर एट से बन रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। यदि फिफ्थ लॉर्ड एट में आए तो इतना बुरा नहीं माना जाता जितना एट का लॉर्ड फिफ्थ में आ जाए, यहाँ में आए। संबंध अच्छा नहीं बनता, ठीक है ना, ये कंडीशन याद रखना। अब एट का लॉर्ड अगर सिक्स में आ जाए, एट का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए तो मृत्यु का लाभ भाव, क्योंकि आठवें से छठा 11वां होता है, लंबी बीमारी से, रोगों से और शत्रुओं से घिरा रहता है। आठवें का 11वां उसे मल्टीपल कर रहा है, गेन कर रहा है कहीं ना कहीं, हम्म। तो कहीं ना कहीं उस चीजों को बढ़ा भी देगा। यदि पाप युक्त है, खराब है, तो विपरीत राजयोग भी बना सकता है। विपरीत राजयोग यानी कि परिस्थितियों में सामना करके उसकी परिस्थितियों को समझ के आगे बढ़ने की क्षमताएं भी बनता है, रखता है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष के बाद आगे बढ़ता है, लेकिन जीवन जो होता है उसका स्ट्रगल वाला ही होता है, कष्ट पूर्वक ही होता है, इतना अच्छा नहीं होता। हाँ, मेरा भी है। मेरा भी है। अब कैसे पता चलेगा कि संघर्ष चला रहेगा कि मैम नहीं रहेगा? हाँ? मतलब अच्छा है कि बुरा है भाव, कैसे पता चलेगा? ये अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो ना तो अच्छा है। हमें ये चीज दे क्या रहा है, देखो हमें जो पीड़ा दे रहा है, पीड़ा का मतलब ही क्या हो गया, हमें सांसारिक सुख में हम लोग जाना चाहते हैं, वो हमें नहीं मिल रही, हमें वो चीज छोड़नी है, उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देना। जब हमने ये चीज सोच लिया ना कि अवॉइड इट, अपने स्पिरिचुअलिटी में जाओ, पूजा पाठ करो, अपने आप में खुश रहो, हम खुश रहेंगे फिर, ठीक है ना। गलतियां हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खुद नहीं करते, जो चीज है अगर हम उससे संतुष्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ इनफ है, ठीक है, जो भी हो रहा है सब उनकी वजह से हो रहा है, चल रहे हैं अच्छे। विपरीत राजयोग भी बनता है, ये कहीं ना कहीं हम गड्ढे में भी होंगे ना तो हमें निकाल भी देगा यही। निकाल भी फिर दे। आपके में भी अगर एट का लॉर्ड अगर सिक्स में है ना तो विपरीत राजयोग है, खराब नहीं है ये, आप मुश्किलों में भी जाओगे ना तो मुश्किलों से निकल जाओगे, हाँ, निकल जाता हूँ। ठीक है ना। तो अच्छा है, अपने आप को बस धार्मिक रखो, सात्विक रखो, बस, ठीक है ना। अगर ये चीज फॉलो करोगे तो लाइफ स्मूथली चलेगी, फिर मैम प्रॉब्लम। इसमें तो लॉर्ड ही देखने है ना, राशि का तो नहीं कुछ लेना देना अभी। राशि का ही तो लोगे। नहीं, जैसा कि सपोज 6 में शनि की राशि है हम्म। और 8th में है जुपिटर की राशि। नहीं तो नहीं, भाव तो खराब हो शनि गया। और जुपिटर। राजयोग में तो राशि कंसिडर करेगी ना।
नहीं तो शनि की और उसकी जो है ना जुपिटर की। एक सेकेंड, बताओ क्या कह रहे सिक्स में जो है वो शनि 10 नंबर की राशि। हो। 10 नंबर की, 11 12 और यहाँ पे इसमें है। और जो 8 में 12 नंबर की राशि। हाँ, अब जुपिटर कहाँ बैठा है? लगन में। अब मैंने क्या बोला है, एट का लॉर्ड अगर सिक्स में आए, अब यहाँ पे एट का लॉर्ड सिक्स में कहाँ आ रहा है, मुझे ये बताओ पहले तो। नहीं आ नहीं रहा। आपने बोला कि संबंध तो नहीं बना ना, मैं ये कह रही नहीं, संबंध नहीं बना, हूँ। नहीं बना। वही पूछ रही हूँ। हाँ, नहीं बना। जब इसका लॉर्ड अगर इसमें आएगा तभी संबंध बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। हाँ। ठीक है ना। विपरीत राजयोग मतलब 6 8 12 का लॉर्ड अगर 6 8 12 में ही आ जाए तो वो विपरीत राजयोग होगा। ठीक है ना। अब अच्छा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में संघर्ष के बाद आगे बढ़ते भी है, परंतु जीवन कष्ट का अनुभव बार बार इनकी लाइफ में होता है। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हो कि आप स्पिरिचुअल हो जाओ। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, पूजा पाठ की तरफ जाओगे, उतनी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। अच्छी हो जाएगी। है ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है मैम। बिल्कुल। जितना सांसारिक काम है लोगों की बातों में इन सब चीजों में पढ़ो ना, उतनी ऐसी गले की फांस बन जाती है। और जितना आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो उतना ही चीजें सॉल्व होती जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब एट हाउस का लॉर्ड अगर सेवंथ में, अब स्पेशली बताऊं, मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी इसीलिए थी कि मैं अपने आप को जान सकूं, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। ऐसी बात नहीं कि नहीं थी। और मैं यही सोचती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या करा है जो मेरे साथ ही ये चीज हो रही है। जब पढ़ा होगी। तब समझ में आया कि अच्छा ये बात है। तो अपने आप को ग्रहों का बदलना खेल है। शुरू करो। जब हमें पता है भैया आगे गड्ढा है, फिर हम क्यों जाएं। हम्म। सही बात है। एस्ट्रोलॉजी कभी भी किसी चीज को बदल नहीं सकती है। हम्म। अगर मुसीबत आनी है तो वो आएगी। वो हम खुद को चेंज करेंगे। अगर हम खुद को चेंज करेंगे तो जाके हम उससे बचेंगे। लेकिन हम खुद को ही नहीं हम्म। चेंज करेंगे, हम चलते रहेंगे आंख बंद करके, तो गड्ढे में तो गिरेंगे ही गिरेंगे। गड्ढे में गिरेंगे, सही बात। ठीक है ना। तो ये चीज है। मैम बस। बस ये एट खत्म करना दो, आठवां भाव खत्म करना दो। ठीक है ना। फिर उसके बाद बस मैं अभी सिक्स तक नहीं, पहुंच। मेरे को ना एक्चुअली वो चाय वाय बना के देनी थी, इसलिए कह रही थी। बस थोड़ा सा ही रह गया है, 5 10 मिनट, बस 5 मिनट। ठीक। एट का लॉर्ड अगर सेवंथ में आ जाए तो स्पाउस का भाव में चला गया, स्पाउस के भाव में चला गया, यानी कि अपने से बार बार श्रेय स्थान हम्म। संबंध में आ, आसपास में समस्याएं बनी रहेगी, खुशियों का अनुभव नहीं होगा। पार्टनर और स्पाउस से कह सकते हो धन को अपने कब्जे में रखता है ऐसा पार्टनर। अच्छा। अगर एट का लॉर्ड सेवंथ में आ जाए तो वो जो पार्टनर है वो सारा धन अपने कब्जे में रखता है स्पाउस। चरित्र पे संदेह कर सकते हैं, निराशाओं से घिरा हो सकता है, क्योंकि एट का लॉर्ड सेवंथ में आ गया, अपने से 12वें चला गया। अब एट का लॉर्ड अगर एट में आ जाए तो स्वराशि में विराजमान होगा। भावेश यदि अपने ही भाव में विराजमान हो तो भाव बली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। संबंध पूर्ण आयु का दिखाता है, स्वस्थ ठीक रहता है, जीवन में उत्साह भी बना रहता है। और यदि शनि शुभ राशि में एट हाउस में विराजमान हो तो दीर्घ आयु भी देता है। 8वें भाव में अगर शनि हो तो उसकी आयु लंबी भी होती है। और मेष राशि में हो तो अल्पायु। और शनि अच्छा। महाराज क्रूर ग्रहों की राशि में मृत्यु दे देता है। अगर शनि एंटी प्लैनेट की राशि में हो तो जल्दी मृत्यु भी देता है। डिपेंड ऑन शनि, शनि की कंडीशन कैसी है। एट हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ में आ जाए तो भाग्य में चला गया, अड़चने आती है, पिता के सुख में कमी। अगर सूर्य खराब हो तो पिता की आयु में भी कमी, जीवन में संघर्ष हम्म। रहता है, आसानी से कुछ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो भाग्य स्थान पे चला गया एट का लॉर्ड। भाग्य में रुकावटें देगा। भाग्येश यदि अष्टम या अष्टमेश से दृष्ट हो, संबंध बनाए तो भाग्य स्थान में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। ऐसा संबंध आध्यात्मिक व्यक्ति की कुंडली में अच्छा माना जाता है। अगर वो आध्यात्मिक हो तो अच्छा है, संसारिक मोह में उसे प्रॉब्लम आएगी आएगी। एट का लॉर्ड अगर टेंथ हाउस में चला गया तो व्यक्ति अपने कर्मों में एक रुकता नहीं रखती, काम में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है अगर कहा जाए तो। नौकरी में निरंतर बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं, क्योंकि 8वां भाव फिर अचानक कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है।
कर्म में चेंजेस आएगा। 8, 10, 12 का संबंध हो तो नौकरी में बदलने या छूटने की दिक्कत बनी रहती है। 10वां, 8वां और 11वां, 8वां का संबंध व्यवसाय में बदलाव दिखाता है अगर इनका आपस में संबंध बनता है तो। 10 और 8, 10वें और 8वें का संबंध कार्यों में निरंतरता नहीं, स्थिरता नहीं देता, बेसिकली चेंजेस लाता है। अब 8th हाउस का लॉर्ड अगर 11th में आ जाए तो यहाँ पे व्यक्ति में अचानक धन में हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल कर रहा है, कुछ भी चीज दे सकता है, संभावना है। जातक के मान में भी हानि आ सकती है और सम्मान भी, डिपेंड ऑन सिचुएशन, प्लैनेट कैसा है। बड़े भाई बहनों में परेशानी रह सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ उनकी कंडीशन अच्छी नहीं हो सकती, आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी कभी खराब, कुछ भी हो सकता है। 8th का लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, अब ये आखिरी है, 8वें का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाए तो व्यक्ति का झुकाव साधना मोक्ष की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि अब 8-12 का कनेक्शन बन रहा है, मृत्यु का मोक्ष से कनेक्शन बन रहा है। विपरीत राजयोग भी बनाता है, व्यक्ति को मुश्किल परिस्थिति भी देखता है, आगे बढ़ने के लिए भी योग्यता रहती है ऐसे में, और विदेश जाकर सफलता मिलती है ऐसे लोगों को। अगर संसारिक मोह माया में है, अपने जन्म स्थान से दूर चला जाएगा तभी उसे सफलता मिलेगी, विदेश में सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को परिवार या जाति से दूर जाकर या दूर रहकर ही सफलता मिलती है। यहाँ तक हमने कर लिया 8th हाउस तक का कंप्लीट। अब होगी यहाँ पे क्लास का, आप कुछ कहना है तो पूछ लो। हाँ जी मैम, ठीक है। पूछना है मैम। मान के चलते हैं किसी का 8th हाउस का जो प्लैनेट लॉर्ड है वो 1st हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। अब उसका यहाँ तो हेल्थ तो खराब हो गई। बिल्कुल। अब ऐसे में अगर व्यक्ति ने डायमंड पहना हुआ है, किसी भी फॉर्म में हो, फीमेल है तो उसने कानों में पहने हैं या उंगली में पहना है डायमंड, तो उसके लिए नुकसानदेही होगा। हाँ, नहीं, पहले मेरे को बताओ प्लैनेट कौन सा है। लग्न में है मैम वीनस सैटर्न, 11 नंबर की राशि है, और 8वें घर में है 6 नंबर की राशि। यहाँ पे 6 नंबर की राशि है, तो ये तो बुध जी की मरकरी। राशि हुई ना, जी। बुध की राशि। मरकरी। हाँ जी। और लगन में है वीनस, सैटर्न और मरकरी, मरकरी भी है। जी। और बुध आपका बैठा हुआ है यहाँ पे दूसरे घर में। तो बुध का इसका लगन से कैसे कनेक्शन बन रहा है। नहीं नहीं, सॉरी, दूसरे घर से। हाँ, तो लगन से तो कनेक्शन बन इनके मतलब मैं वैसे पूछ रहा था कि अगर लगन से कनेक्शन बने तो उसको डायमंड पहनना चाहिए, ऐसे कि नहीं पहनना चाहिए, कि नहीं। हेल्थ को खराब करेगा ना। हाँ, खराब करेगा, अगर ऐसा है तो नहीं पहनना चाहिए। वो ओके। क्या करेगा, देखो, अगर किसी को चाहिए कि आनंद मनी मिल रहा हो, लेकिन प्रॉब्लम भी रहेगी, मैं मना करूंगी। 6, 8, 12 का जो भी प्लेनेट होता है, अगर वहां पे कोई प्लेनेट बैठ जाए, जो स्टोन होता है ना, बेसिकली पहनाया जाता है 1, 5, 9, यहाँ पे जो राशि है ना, उसके प्लेनेट के स्टोन पहनाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं बता रही हूँ, समझ लो, ठीक है। अगर ये राशि के जो लॉर्ड है अच्छी कंडीशन में नहीं है तो हम नहीं पहनेंगे स्टोन, नहीं तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तब हम उसके मंत्र जाप करेंगे, बीज मंत्र जाप, पूजा पाठ, ये सब चीज। जिसकी दशा चल रही है उसका स्टोन पहन सकते हैं, लेकिन दशा जिसकी चल रही है वो प्लैनेट कैसा है उसको भी देख लो, अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है तो उसके भी नहीं पहनना। क्लियर, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखो। 1, 5, 9। जो स्टोन पहनाए जाते हैं 1, 5, 9 के ही पहनाए जाते हैं, या फिर जिसकी दशा चल रही है उसके। उसमें जो भी राशि बैठी होगी उसके स्टोन। बस, जो लोग देते रहते हैं ना, ये पहन लो वो पहन लो, वो अपना सिर्फ बिजनेस कर रहे हो। अच्छा, अब याद है मैम, मेरे को जो है ना 9th हाउस में मेरा मार्स है, 1 नंबर है, 1 नंबर की राशि है, तो हम्म। इसलिए मेरे को मूंगा पहनाया था किसी ने। हाँ, तो ये स्ट्रांग है ना, देखो ना, 1 नंबर की राशि में ही मंगल बैठ गया, स्वराशि में ही, तो बली हो गया। नहीं, बैठा नहीं है मंगल। नो, 9th हाउस में 1 नंबर की राशि है। मंगल कहाँ बैठा है। बैठा था वो सेकंड में। यहाँ पर हाँ। सेकंड हाउस में 1, 2, 3, 4, 5। हाँ, तो सूर्य की राशि आ गई ना, तो सूर्य के उसमें अच्छा ही है, कंडीशन अच्छी है, और उसको पहनने के बाद फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए होगे आप और ज्यादा, पैसों से। हाँ, मूंगा पहनने से बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल। हाँ, देखो ना, पंचम भाव जो पंचम राशि है
मंगल दूसरे भाव में आ रही है, पैसों के हाँ, मामले में स्ट्रॉन्ग करेगा, सेविंग के मामले में नाइन्थ से आपके, 5 हो गया ना। भाग्य साथ देगा आपका। तभी आपको कहा कि पहन लो। ये कुछ लोगों की कुंडली में अच्छे प्लैनेट मिल जाते, सबके में नहीं मिलते। हम लोग यही मैम सोचते मेरी पहना है। कुंडली क्या? मेरी कुंडली में भी है अच्छे प्लैनेट, 1, 5, 9 में। 1, 5, 9 में बताना, अभी बताओ। लग्न में 10वां नंबर है, 5वें में दूसरा नंबर है, और 9वें में छठा नंबर है। 10, 2 शनि, और वीनस 9। अब ये बताओ और शनि कहाँ मरकरी। बैठा है? यहाँ पर। 9वें में मैम छठा नंबर है, छठा नंबर। शनि सिक्स आपका सिक्स सेकंड हाउस में, जी अच्छी कंडीशन में, रेट्रो है ना? जी जी। हाँ, तो शनि की अच्छी कंडीशन है, नीलम आप पहन सकते हो पहन लूं? पहले। लेकिन नीलम के लिए कहा जाता है, नीलम बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पहले स्ट्रांग इसे होता है। अपने पास रख के देखो। अगर लगता ठीक है है। कि पॉजिटिव है तो पहनो, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना? वैसे पहन सकते हो नीलम को, लेकिन हम नीलम जल्दी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि शनि का है, इस वजह से। उल्टा मैम ही कर 5वां भी देता है। तो है, पांच, मंगल बैठा हुआ है वीनस दूसरे कहाँ बैठा नंबर हुआ की है? राशि में। लग्न वीनस में। बैठा हुआ है आपका। नहीं नहीं, वीनस तो है 8वीं राशि में, 8वें भाव में। तो यहाँ पे आ रही सूर्य की राशि, तो वीनस का तो मैं मना करूंगी, नहीं पहनना। अच्छा। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि 8वें भाव में वीनस, पंचम का 8वें से कनेक्शन बैठ गया है। फोर्थ हम्म। आ गया। पैसों के मामले में दिक्कत होती है। पहना हुआ तो है मैम मैंने। दिक्कत तो ऐसे नहीं पहनने पे भी नहीं होती और पहनने पे भी नहीं होती। अभी दशा नहीं चल रही होगी, टाइम पीरियड नहीं चल रहा होगा। हाँ, जैसे तो नहीं है। जब टाइम पीरियड चलेगा तब पता चलेगा। तो उतार देना है ना। हाँ, उतार दे। ठीक है ना? अब बुध कहाँ बैठ गया? बुध बैठा है आपका छठे घर में, तीसरी नंबर की राशि में। अपनी राशि में बैठ अपनी गए राशि तो में, तो पन्ना पहन मैम सकते। छठे घर में। अच्छा, 1 मिनट, नहीं यहाँ पे तो 4 नंबर आएगा। नहीं नहीं मैम, वहाँ 2 नंबर है 5वें घर में। हाँ, 3 नंबर, राइट 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 राइट, तो आप पन्ना पहन सकते हो, पन्ना सही है आपके लिए। पन्ना पहन लो, पन्ना। मैं पन्ने के लिए प्रेफर करूंगी, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस सर्विस हो गया, और ये आपका भाग्य हो गया। इससे आए थे मैम पैसे, इसको पहनने से पैसे आए थे। हाँ, ये पहन लो। नीलम का और एक पन्ने का, इसका प्रेफरेंस दूंगी मैं, लेकिन नीलम से पहले पन्ना पहनो। ओके। ठीक है? पन्ना पहन सकते। ठीक है? अब स्टोन का भी पता चल गया आपको कैसे पहनना है। हाँ जी मैम। हाँ, 1, 5 में। हाँ, 159। चलो, क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर। ठीक है मैम, ओके। ठीक थैंक यू मैम।